ओम। सूत्र 29 की भूमिका। तत्र तत्र योगांगानि योगांगानि अवधार्यन्ते। अवधार्यन्ते। तत्र का मतलब इस प्रसंग में, जो प्रसंग चल रहा था, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होती है, विवेक ख्याति तक। तो ये योग अंगों का अनुष्ठान जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में आप बताते हैं कि योग के अंग कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे हैं, क्या हैं, इस विषय का निश्चय किया जाएगा। सूत्र 29। यम यम नियम नियम आसन आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा धारणा ध्यान ध्यान समाधयो समाधयो अष्टौ अष्टौ अंगानि। अंगानि। तो बताते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। अष्टौ 8 अंगानि अंग हैं। योग के ये 8 अंग हैं। ठीक है। ओम। भाष्यम यथाक्रमम यथाक्रमम् येषाम् येषाम् अनुष्ठानम अनुष्ठानं स्वरूपं च स्वरूपं च वक्ष्यामः। वक्ष्यामः। तो भाष्यकार कहते हैं यथाक्रमम, क्रम के अनुसार, जैसे 1 2 3 4 इस क्रम से इनका अनुष्ठान और इनका स्वरूप हम बतलाएंगे। स्वरूप बतलाएंगे, इनका अनुष्ठान बताएंगे, कैसे करना है, ये सारा बताया जाएगा। तो इसमें तो नाम बता दिया, 8 अंग हैं। बस सूत्र का इतना ही अर्थ है, ये 8 अंग हैं। अब एक एक का स्वरूप बतलाते हैं आगे। तत्र तत्र अहिंसा अहिंसा सत्य सत्य अस्तेय अस्तेय ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अपरिग्रह यमा। यमा। तत्र इन 8 अंगों में से पहला अंग है यम, और यम है 5। कौन कौन से, उनके नाम बताए। ये 5 यम हैं। 8 अंगों में से ये 5 यम हैं। उनकी व्याख्या भाष्य में पढ़ेंगे। तत्र अहिंसा तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वथा सर्वदा सर्वदा सर्वभूतानां सर्वभूतानां अनभिद्रोह। अनभिद्रोह। अहिंसा की परिभाषा में कहते हैं, अहिंसा ये है सर्वथा, सब प्रकार से। हम 3 प्रकार से कर्म करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। 3 प्रकार से कर्म करते हैं। तो सर्वथा का अर्थ है सब प्रकार से, तीनों प्रकार से, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। सर्वदा हमेशा, तीनों कालों में। सर्वभूतानां सब प्राणियों के प्रति, अनभिद्रोह द्रोह नहीं करना, किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं करना, ये अहिंसा है। प्रायः ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति हमारी हानि करता है, नुकसान करता है, तो उस पर गुस्सा आता है, उससे द्वेष होता है। मनुष्य हो, कुत्ता हो, गाय हो, घोड़ा हो, बकरी हो, कौवा हो, कबूतर हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। बिल्ली घुस गई आपकी रसोई में और दूध पी गई, देखो फिर गुस्सा आएगा कि नहीं। सड़क पर चलते चलते कुत्ते ने काट लिया, तो फिर देखो गुस्सा आएगा कि नहीं। किसी मनुष्य ने आपको धोखा दे दिया, पैसे खा गया आपके, देता नहीं वापस, तो आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे लोग व्यवहार करते रहते हैं और फिर वहाँ मन में कुछ ना कुछ गुस्सा, क्रोध, द्वेष होता ही है।
तो कह रहे हैं अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, चाहे वो नुकसान कर दे तो भी। नहीं स्वाभाविक है ना, लेकिन वो आएगा गुस्सा, हाँ स्वाभाविक है, उसको रोकना है, कठिन है कठिन है, जानते हुए भी नहीं रोक पाते ना। नहीं रोक पाते। हाँ, वही तो बात है। एक्सीडेंटली हो जाता है बाद में। गुस्सा आ जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आ ही जाएगा, स्वाभाविक है। एक आदमी ने आपका नुकसान किया तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा उठना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। पर उसको टिकने नहीं देना, उठ गया हटा दो, फिर गुस्सा आया फिर हटा दो, फिर उठा हटा दो, उसको टिकने नहीं देना, मन में स्थिर नहीं होने देना, तुरंत प्रतिशोध निकाल नहीं लेना फिर ना। बदला तो लेने का सवाल ही नहीं है। फिर उन लोगों को और बढ़ेगा ना, फिर समाज में रहते हैं। उनको शिक्षा देंगे, उनको रोकेंगे, समझाएंगे, जो हमारी हानि करते हैं उनको बताएंगे, सावधान करेंगे कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपना व्यवहार ठीक करें, आपने हमारे पैसे खा लिए, आप क्यों नहीं लौटाते, हमारे पैसे लाओ, मांगो, नहीं देते कोई बात नहीं, आप अपना तकाजा जारी रखो, आप अपना वसूल करने का काम जारी रखो, लाओ हमारे पैसे लाओ, आपने क्यों दबा रखे हमारे पैसे, क्यों नहीं देते, लाओ, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार मांगो, ताकि वो सावधान हो जाए कि ये मूर्ख नहीं है, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये समझ रहा है कि मैंने इसके पैसे खा लिए तो ये वापस मांग रहा है, तो इसको देना चाहिए। तो देगा नहीं देगा वो अलग बात है, पर हमारे बार बार टोकने से वो सावधान रहेगा और वो भ्रांति में नहीं रहेगा कि ये मूर्ख है, ऐसा नहीं है। तो भी वो नहीं दे रहा है, 10 बार मांगने पर भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, उससे झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ऊपर ऊपर से कहते रहना कि लाओ हमारे पैसे, नहीं देता ना दे, हम अपने मन में उसके प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। तो होगा ही अभी कठिन नहीं होगा ही वो। कठिन काम, यही तो तपस्या नहीं है। है, अन्याय सहना भी गुनाह है ना। योग दर्शन में अन्याय सहना पुण्य है, क्षत्रिय के लिए गुनाह है, क्षत्रिय के लिए अपराध है, अन्याय को सहन करना क्षत्रिय के लिए अपराध है, ब्राह्मण के लिए गुण है, उसके लिए पुण्य है। ब्राह्मण को कहा तप करो, तपो द्वंद्व सहना, द्वंद्वों को सहन करो, हानि लाभ को सहन करो, ये तप है, ब्राह्मण के लिए अच्छा है, क्षत्रिय के लिए अच्छा नहीं है। वो तो अन्यायकारी को दंड देगा, उसकी ड्यूटी है दंड दो, चुप मत बैठो। जो चोरी करता है, अपराध करता है, अपहरण करता है, उसको ऐसा कठोर दंड दो, सारे हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग ठीक हो जाए। समाज में अपराधी इसलिए तो बढ़े, इसलिए बढ़ते हैं ना कि दंड नहीं मिलता, तो इसलिए क्षत्रिय का काम है दंड देना, अन्याय को सहन नहीं करना, ये क्षत्रिय का काम है। हमको बनना है ब्राह्मण, हमको योग में जाना है, तो अध्यात्म में जाना है तो ब्राह्मण वृत्ति चाहिए, इसमें तो सहन करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। कुत्ते ने काट लिया, उससे अपनी रक्षा करो, काटने से पहले सावधान रहो। अगर आपको लगता है कि इस गली में कुत्ते ज़्यादा हैं और वो हमला करते हैं तो डंडा रखो साथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो अपनी सुरक्षा रखो, इसमें आपत्ति नहीं है। कुत्ता काटने आए उसको डंडा दिखाओ, डराओ, भगाओ, अपनी रक्षा पूरी करो। बड़ी उम्र के लोगों को तो और थोड़ा तंग करते, इसीलिए उनको डंडा रखना चाहिए बड़ी उम्र वालों को डंडा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी रक्षा करने का निषेध नहीं है, अपनी रक्षा जरूर करें, पर द्वेष नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, जलन नहीं रखें उनके प्रति, क्रोध नहीं रखें, बदला लेने की भावना नहीं रखें। पहले तो सावधान रहें कि वो नुकसान कर नहीं पाए, और कर भी दिया तो भी उनसे द्वेष नहीं करना, अपनी रक्षा जरूर करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो अहिंसा इसी का नाम है। यदि हम किसी प्राणी से, ये तो मनुष्य की बात हुई, फिर कुत्ता है, सांप है, बिच्छू है, शेर है, भेड़िया है, गाय है, बिल्ली है, ये भी हमारा नुकसान कर जाते हैं। मच्छर काटता है, कॉकरोच आते हैं घर में, रसोई में, टॉयलेट बाथरूम में, वो भी परेशान करते हैं। तो इनसे भी अपनी रक्षा ज़रूर करें, साफ सफाई रखें घर में। चूहे आ जाते हैं, वो काट जाते हैं सामान, चूहे आ जाते हैं खाने भजे बना के रखे कल ये, हाँ। जो है बहुत खराब हो, खा सारे के। छाते काट डाले, आपने पता ऐसे हो गया। ऐसा ही होता है। तो चूहे आएंगे, बिल्ली आएगी,
और भी कई प्राणी आएंगे, वो नुकसान करेंगे। और उन बेचारों में बुद्धि तो है नहीं, उनको क्या मालूम कि ये नहीं काटना चाहिए, तो वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, काट खाएंगे। तो भी अपने सामान की रक्षा करें, चूहेदानी रखें, चूहा पकड़ लें, उसको बाहर छोड़ें कहीं दूर जंगल में, इधर उधर जहाँ भी सुविधा हो छोड़ने की कोशिश करें, उनको मारना नहीं पड़े। जहाँ तक हो सके प्राणियों को मारें नहीं, उनसे द्वेष नहीं रखें। और बिल्कुल ऐसी इमरजेंसी केस आ जाए कि भाई वो मानते ही नहीं, बहुत समझा लिया, फिर अंत में उनको भी दंड देना पड़ेगा, तब उनको मार सकते हैं। जैसे मच्छर बहुत काटते हैं, तो पहले सावधानी रखो, मच्छरदानी लगाओ, उससे काम चल जाए तो ठीक है, मारना नहीं पड़े। और फिर मच्छरदानी भी लगाई, फिर भी घुस जाते हैं मच्छरदानी में, या किन्हीं कारणों से फिर भी वो बार बार परेशान करते हैं, हटाने पर भी नहीं हटते, तो फिर वो कुछ ऑल आउट जैसे मच्छर भगाने वाला ऐसा कुछ फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो जो हम प्रयोग करेंगे वो दंड व्यवस्था है, बार बार समझाने पर भी वो नहीं हटता, तो अब उसको दंड दिया जा रहा है। वो जो दंड दिया जा रहा है वो द्वेषपूर्वक नहीं होना चाहिए, तब तो अहिंसा ठीक है। अगर दंड देते समय हमने द्वेष कर लिया और गुस्से में आकर के मारा, मच्छर को, बिल्ली को, कुत्ते को गुस्से में आके मारा, तो फिर अहिंसा बिगड़ गई, फिर हिंसा हो जाएगी। मन में द्वेष आ गया, द्वेष नहीं आना चाहिए, आ गया तुरंत निकाल दो, उसको टिकने मत दो। तो इस प्रकार से चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सब प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित होना, उनके प्रति वैसी ही भावना रखना जैसी अपने लिए रखते हैं। गाय घोड़े कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू में सब में हमारी जैसी ही आत्मा है। हम भी जीना चाहते हैं, वो भी जीना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई हमें मारे, वो भी नहीं चाहते हमें कोई मारे, तो जैसे हम जीना चाहते हैं उनको भी जीना। तो इस प्रकार से हमें व्यवहार करना होगा, ये अहिंसा है। जी बोलिए। ये सर्वथा और सर्वदा अविद्रोह, उसको थोड़ा समझेंगे क्या? सर्वथा का मतलब है मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों प्रकार से द्वेष भाव नहीं रखना, अर्थात अन्याय नहीं करना। द्वेष भाव न रखने का मतलब अन्याय नहीं करना, न्याय से व्यवहार करो। वो भी जीना चाहता है, हम भी जीना चाहते हैं, वो अपना जिए, हम अपना जिए। हम उसको देखकर गुस्सा क्यों करें? लोगों को तो सांप देखते ही गुस्सा आता है, बिच्छू को देखते ही गुस्सा आता है, मक्खी मच्छर को देखते ही गुस्सा आता है। क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। मन में गुस्सा आता है, नहीं आना चाहिए। वो भी एक प्राणी है, हम भी प्राणी हैं, वो भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, वो अपना जिए, हम अपना जिए। वहाँ रोजड़े में हमारे कमरे में मैं कितने 25 साल से रहता हूँ, मेरे कमरे में बहुत सारी छिपकलियाँ रहती हैं, वो भी रहती है, मैं भी रहता हूँ दोनों रहते हैं ना वो मुझे तंग करती है, ना मैं उनको तंग करता हूँ, दोनों रहते हैं। एक है कि द्वेष यानी वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, हाँ। इसी का नाम द्वेष है, या और वो गंदी भावना जो उसको मार देने की, हाँ। या उसको हटाने की। हटाने के लिए तो भाई तब है जब वो नुकसान करे तो हटा दो, नुकसान करे तो हटा दो। नुकसान नहीं करती वो भी रह रही है, कहीं तो रहेगी ना। छिपकली कहाँ जाएगी बेचारी, कहीं तो रहेगी ना, पेड़ पे तो रहेगी नहीं। वो तो छिपकलियाँ तो मकानों में ही रहती हैं। तो हमने जंगल में जाके मकान बनाया तो वो भी तो कहीं ना कहीं रहेगी। हाँ, कबूतर चिड़िया तो पेड़ पे रह सकते हैं। चिड़िया कबूतर कमरे में घुसे तो उसको निकाल दो, और छिपकली आके रहने लगे, अपना कोने में रहती है, रहने दो। हम निकाल ले उसको, बाहर भगा दे खिड़की से। भगा दो, कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, वहाँ सूट नहीं करती है, तो खिड़की से बाहर निकाल दो। तो जो कहीं और जाके रह गलती से किसी में गिर ना जाए। हाँ, वो खतरा लगता है रसोई में कहीं दूध में गिरेगी तो नुकसान होगा, तो वहाँ से हटा दो। डरते छिपकली, चूहे, बिल्ली, और होने नहीं देते घर में। भावना ऐसी है कि ये जो प्राणी है ना, उनको देख के मन में कीड़ा से क्या बोलेंगे हिंदी में, अरे घृणा घृणा होती है कि अच्छा नहीं लगता हो। हाँ, तो वो क्या है, वो द्वेषी है। वो द्वेषी है। अच्छा, क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई आदमी कहे मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो बोलो आप क्या करेंगे? आपको खराब लगेगा ना ये बात सुनकर कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। अरे अच्छी लगे ना लगे, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसी भगवान ने बनाई है वैसी है। नहीं शक्ल नहीं, उनका जो उनसे नुकसान। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। मान लो एक को हमारी शक्ल अच्छी नहीं लगती,
और वो यूं कहे कि जी मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, तो हमें बुरा लगेगा ना। बुरा ये एक उदाहरण है। और कोई कहे कि साहब मुझे इंसान ही पसंद नहीं, अब बोलो क्या करेंगे, हम तो इंसान है ना। अब शक्ल का सवाल नहीं है, तो पूरी जाति का प्रश्न है। मनुष्य जाति मुझे पसंद ही नहीं, तो शेर को मनुष्य जाति कहाँ पसंद? शेर तो हमला करेगा, क्योंकि उसको आदमी से डर लगता है, उसको खतरा लगता है ये मुझे मार डालेगा। तो फिर वो क्या करेगा? शेर मान लो ऐसी भावना रखता है हमारे प्रति कि मुझे इंसान पसंद नहीं है, तो क्या हमें ये बात पसंद है शेर की? नहीं है पसंद। तो जैसे हमको उसकी ये बात पसंद नहीं है, ऐसे ही उसको भी ये बात पसंद नहीं है कि हम उसको मार भगाएं, निकाल दें, और या हम उसको देख करके ऐसे घृणा सी करें। क्यों करें भाई? भगवान ने बनाया उसको, हमको भी बनाया, उसको भी बनाया। हमारे कर्मफल के अनुसार हमको मनुष्य बनाया, उसके कर्मफल के अनुसार उसको छिपकली बनाया, किसी को सांप बनाया, किसी को केकड़ा बनाया, किसी को बिच्छू बनाया, किसी को कुछ बनाया। तो अब वो जैसा भी बनाया वो भगवान ने बनाया, उसका कर्मफल है। उसमें न वो कुछ कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना भगवान कुछ कर सकता है। भगवान भी नियमानुसार फल देगा ही देगा, उसने दिया है। तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसी स्वीकार करो। स्वीकार तो कर रहे, पर हमारे घर में ना हो ऐसा। दुखी होकर के नहीं। हाँ, दुखी नहीं, घृणा नहीं करनी, दुखी नहीं होना। उसका अपना डिजाइन है, भगवान ने बनाया है, उसको देखकर हमें घृणा क्यों हो रही? यानी वो छिपकली है ना, मुझे बचपन से ऐसे लगता है कि मैंने कहानी सुनी थी बचपन में कि वो दूध में गिरे तो विष हो जाता है, और उसको पिएंगे तो मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। तो बात तो रसोई में मत घुसने दो, सावधानी रखो, ये ठीक है। सफाई रखना, सफाई रखो, उसको बाहर निकाल दो, घृणा मत करो। हाँ, अंदर आती तो हम तुरंत बाहर निकाल हाँ, बाहर निकाल दो, घृणा मत करो। यानी उसको हम जब बाहर भी निकालते हैं तो अंदर से बहुत दया आती है कि उसको चोट ना लगे। हाँ, वो ठीक है। धीरे से उसको वो ठीक है, बाहर डाले, वो भी ठीक है। वो भी है, पर वो कबूतर आता है, उसको बाहर निकाल दो। चिड़िया आती है, उसको बाहर निकाल दो। पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे घर में घुसेगा देश में, तो हम बाहर निकाल देंगे कि नहीं? हाँ, कबूतर चिड़िया की होता है, ऐसी घृणा नहीं होती है। हाँ। पर वो छिपकली पता नहीं क्या है वो, उसमें उस पर घृणा नहीं होनी चाहिए, बाहर निकाल दो। वो तो न्याय की बात है। इसलिए अहिंसा को समझने के लिए एक शब्द सुनिए, न्याय। इससे आपको बहुत सारे समस्याएं हल हो जाएंगी और अहिंसा का स्वरूप ठीक समझ में आएगा। अन्याय करना हिंसा है। स्वामी जगदीश्वरानंद जी थे ना, उनके पास हम 1 मास रहे थे ऐसे। जी जी। तो चूहे ऐसे आके वो मूंगफली खाया करते थे शाम को, मूंगफली लेके खाके चले जाते थे। फिर भी उनको कुछ आपत्ति नहीं होती थी। और दूसरी बात, रोटी खाते समय कौवे को देते थे, उनका वो रोज का ये था। तो ऐसे हाथ से लेके जाते थे कौवे। ठीक बात। फिर उनको हाँ, रोज की आदत पड़ गई, रोज की आदत है, यानी उनका डर निकल गया। डर निकल, यानी प्राणियों को भी नहीं डर ऐसे। हाँ, नहीं होता। हाँ। आपके व्यवहार से वो वैसे ढल जाते हैं, वैसे सेट हो जाएंगे। वो देखा हमने, रोज देखा है बिल्कुल। और ऐसे 10-12 कौवे आते थे और ऐसे थोड़ा बारीक करके डालते थे वो, फिर हाथ से भी लेके जाते थे। बंदर ले जाते हैं, हाथ से लेके जाते हैं बंदर भी। प्राय कौवा नजदीक नहीं आता। हाँ, नहीं आता। कौवा नहीं आता, कौवा लेकिन नहीं आता। वो फोटो भी है मेरे पास ऐसे निकाली। पर वो रोज का अभ्यास हो जाने से वो सेट हो गया, ढल गया वैसा। चिड़िया आती है, चिड़िया आती है, कबूतर आते हैं, नजदीक आते हैं, कौवा प्राय नहीं आता। हाँ, वो बहुत चालाक होता है, ज्यादा चालाक होता है। थोड़ी भी हलचल हो गई तो उड़ जाता है। तो बात चल रही थी अहिंसा की। अहिंसा को समझने के लिए एक शब्द है न्याय। अगर न्याय समझ में आ गया तो अहिंसा समझ में आ जाएगी, फिर 50 शंकाएं हट जाएंगी, एक ही शब्द से समाधान हो जाएगा। और जहाँ अन्याय करेंगे वो हिंसा है। अब विदेशी आतंकवादी हमारे देश में घुसे तो उसे बाहर निकालना न्याय है या अन्याय है? न्याय। बस, तो आतंकवादी को बाहर निकालो, ये अहिंसा है। ऐसे ही बिल्ली घुसाए रसोई में, उसको बाहर निकालो। कमरे में चिड़िया घुसाए, बाहर निकालो। कबूतर घुसाए, बाहर निकालो। कुत्ता घर में घुसे, बाहर निकालो। ये न्याय है। तुम हमारे घर में क्यों घुसते हो भाई? बाहर रहो, तुम्हारा घर जगह रहने की बाहर है, हमारे घर में नहीं है। और कोई मकड़ी छिपकली कोई इक्का दुक्का आ जाती है रूम में, रसोई में नहीं, रूम में कोई रह लेती है, तो वो रह लेती है और हम भी परेशान भी नहीं करती, और हम भी उसको परेशान नहीं करते, वो हमें नहीं करती, तो ठीक है, रह लो, कोई दिक्कत नहीं।
बस सावधानी तो रखनी पड़ेगी कभी काट नहीं खाए। और ऐसे काटती नहीं है छिपकली, वो तो भागती है बेचारी, डरती है। कोई भी प्राणी, सांप हो, शेर हो, आदि आदि, ये जो सारे प्राणी हैं ये प्रायः ऐसे हमला नहीं करते। मनुष्य पर तो ऐसे नहीं करते, उससे तो बहुत डरते हैं। मनुष्य पे तो तभी हमला करते हैं जब इनको अपनी जान का खतरा हो जाए कि हमको मारेगा, तब वो अपनी रक्षा के लिए हमला करते हैं मनुष्य पर। नहीं तो सब डरते हैं, सारे प्राणी डरते हैं मनुष्य से। क्यों डरते हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है। सबसे खतरनाक प्राणी मनुष्य है, इसलिए इससे सब डरते हैं। क्योंकि इसके पास बुद्धि है ना ऐसी, ये कुछ भी कर सकता है, बुद्धि के कारण कुछ भी कर सकता है, इसलिए सारे डरते हैं इससे। तो कोई इसके पास नहीं आता, ऐसे हमला नहीं करता। जब उसको संशय हो जाए कि अब मुझे ये मारेगा, तब अपनी रक्षा के लिए वो हमला करता है। ये टाइगर है ना, बाघ जी, वो खतरनाक नहीं है? वो अपनी रक्षा के लिए मनुष्य पे हमला करता है, वैसे नहीं छेड़ता वो मनुष्य को। अच्छा, हाँ, कोई भी हो, शेर हो, बाघ हो, भेड़िया हो। थोड़ा सा प्रश्न था। हाँ बोलिए। योगी अगर है तो योगी के सानिध्य में ये हिंसक प्राणी आए तो अपना वैर भाव छोड़ देते हैं। वो योगी के पास रोज बैठे उठे, हाँ, रोज व्यवहार करे, खाना पीना करे, और योगी उसको परेशान नहीं करे, तो वो उस योगी के प्रति वैर भाव छोड़ देंगे, सबके प्रति नहीं। नहीं, योगी के भी प्रति हाँ, छोड़ देंगे, पर वो रोज उठना बैठना होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं अचानक कोई एक दिन आ गया नहीं, और वो इतनी बुद्धि थोड़ी है जो पहचान लेंगे भाई ये योगी है, ये भोगी है, ये चोर है, ये डाकू है, वो थोड़ी पहचान। उसके लिए योगी होना जो आवश्यक नहीं है उसको। वो योगी का क्या मतलब है? अहिंसा आदि यम नियम का पालन करे, वो योगी है, वो प्राइमरी स्तर का योगी है। तो उसने उस शेर के साथ, बिच्छू के साथ, कुत्ते के साथ अहिंसा भाव रखा, तो वो योगी की कैटेगरी में आ रहा है ना, वो प्राइमरी लेवल का योगी हो गया। तो कहने का मतलब, जो मनुष्य अन्य प्राणियों के साथ प्रेम से रहेगा, उनसे झगड़ा नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, बल्कि प्रेम से व्यवहार करेगा, उनको खाना पीना खिलाएगा, दिलाएगा, चलाएगा, सब भोजन आदि देगा, तो वो भी उसके प्रति द्वेष भाव छोड़ देंगे। इस व्यवहार में मनुष्य प्राणियों पे अधिक विश्वास कर सकता है, मनुष्य पर नहीं। आप एक कुत्ते को 5 बार रोटी खिला दो, वो आपको सारी ज़िंदगी में नहीं काटेगा, वो पहचान लेगा, आपको याद रखेगा कि इस आदमी ने मुझे रोटी खिलाई थी। वो 5 बार रोटी खिला दो उसको, वो पहचान लेगा आपको, फिर कभी नहीं काटेगा। आदमी को 25 साल तक खाना खिलाओ तो भी काट खाएगा, पलटेगा पता नहीं। उसकी कोई गारंटी नहीं। उसको खूब खाना खिलाओ, खूब पैसा दो, खूब उसकी रक्षा करो, खूब उस पर उपकार करो, तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं कब काट खाए। लेकिन क्यों ऐसे? इसलिए बताया ना, वो खतरनाक, उसके अंदर अब बुद्धि है, वो बुद्धि का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, स्वार्थ है उसके अंदर, अविद्या है, स्वार्थ है, इस दोष के कारण। और उसके पास बुद्धि की क्षमता बहुत अधिक है, और कर्म करने की उसको छूट दे रखी है ईश्वर ने, मतलब वो स्वतंत्र है। तो अपनी स्वतंत्रता के कारण, स्वार्थ के कारण, अपनी अविद्या के कारण वो अन्याय करता है, वो हिंसा करता है, वो अपने उपकारी को भी नहीं छोड़ता, उस पर भी हमला करता है, जो अच्छा व्यवहार किया जिसने उसको भी नहीं छोड़ता। तो ये मनुष्य की स्थिति ऐसी है, बाकी अन्य प्राणियों की ऐसी नहीं। जैसे आप बता रहे हो, वो बिल्ली को कौवे आकर के खा जाते थे, उनके हाथ से लेके जाते थे, ऐसे कुत्ते को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ, बड़े प्रेम से आएगी आपके पास, यहाँ रगड़ेगी बिल्ली तो अपना शरीर भी रगड़ती है, उसका सारा डर दूर हो जाता है। हिंसक प्राणी भी आते हैं। हाँ, वो भी आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो उसका द्वेष छूट जाएगा। अभी एक उदाहरण है जी, वो हेमल कसा में आमटी परिवार रहते हैं जी, उनके पास हिंसक प्राणी ऐसे प्रेम से रहते हैं, आते रहते हैं, 24 घंटे। ठीक है। नहीं, 24 घंटे उनके पास ही पास ही रहते हैं। हाँ, तो उन्होंने पाल लिया उनको, ये शेर है, ये है, ठीक बात है, बहुत सारे प्राणी। ठीक बात है। उन्होंने बोला उनके बच्चे भी उस सांप के साथ खेलते थे खेलते बचपन में, सही बात। छोटे छोटे। शेर के साथ भी अभी भी रहते, बच्चे भी है उनके। अच्छा, आराम से रहते हैं। सांप को तो खैर थोड़ी बुद्धि कम होती है, हाँ,
उसको थोड़ा छोड़ भी दें। नहीं तो जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये जो घरेलू प्राणी है ना, मनुष्य के आसपास रहते हैं, इनमें हमने ये नोट किया, ये छोटा बच्चा गाय को डंडा मारेगा ना तो गाय बच्चे को कुछ नहीं कहेगी। कुत्ते को डंडा मारेगा, कुत्ते का कान खींच लेगा, कुत्ते के ऊपर चढ़ जाएगा बच्चा छोटा, कुत्ता उसको कुछ नहीं कहेगा। और आप उसको डंडा मारो, देखो फिर आपको नहीं छोड़ेगा वो। मतलब कुत्ते में इतनी बुद्धि है, वो पहचानता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको कुछ नहीं कहना। इतनी भगवान ने उसको बुद्धि दे रखी, तो इतना तो वो भी समझता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको हमला नहीं करना, और ये बड़ा आदमी है, ये खतरनाक है, इससे अपनी जान बचाओ। और बच्चे से उसको खतरा भी नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे ठोक पीट लेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना वो सहन कर लेता है। तो ये अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी बोलिए। ये सर्वथा तो हो गया, सर्वदा। सर्वदा का मतलब है आज भी हम अहिंसा का पालन करेंगे, कल भी करेंगे, 6 महीने बाद भी करेंगे, 2 साल के बाद भी करेंगे, भविष्य में हमेशा करेंगे। तो भविष्य में भी अहिंसा का पालन करना है, आज भी करना है, और भूतकाल में भी करते आ रहे हैं। तो तीनों कालों में, सर्वदा मतलब तीनों कालों में हमको अहिंसा का पालन करना है। और भूतकाल किसी भी काल में हमको हिंसा नहीं करनी। भूतकाल में जो हिंसा हो गई सो हो गई, वो तो उसको चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। और ये नहीं है कि हम 30 साल तक जी लिए तो 30 साल तक रोज़ ही हिंसा करते थे, ऐसा तो नहीं था। कभी कभी कर दिया होगा, गुस्सा आ गया होगा, कभी 2-4-6 महीने में एक आध बार किसी को उल्टा सीधा बोल दिया होगा, कोई गाली दी होगी, कोई अपमान किया होगा, कोई झूठा आरोप लगा दिया होगा, कोई धक्का मुक्की कर दी होगी, शारीरिक भी। तो ऐसा कभी कभी हुआ होगा, जो हुआ वो गलत हुआ, ये स्वीकार करना कि वो जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, अनजाने में हुआ, अथवा कभी क्रोध में हुआ, मन पर नियंत्रण हम नहीं रख पाए, अपने अविद्या के कारण, स्वार्थ के कारण, किसी भी दोष के कारण हमने वो गलतियां कर डाली, वो गलत ही थी, उसको गलत ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, तो हम अहिंसा का पालन कर पाएंगे। यदि हम ये माने नहीं मैंने उसको ठोका, उसको पीटा, उसको ये किया, मैंने ठीक किया बिल्कुल, जबकि किया था गुस्से में, और पीटा था अन्यायपूर्वक, उसने 10 पैसे की गलती की, हमने उसको 50 पैसे का दंड दे दिया गुस्से में आगे, और फिर भी हम कह रहे नहीं मैंने ठीक किया, उसने गलती क्यों की? उसने गलती 10 पैसे की तो आप 10 पैसे का दंड देते और बिना क्रोध के देते तो ठीक है, वो दंड व्यवस्था हो गई, मान लिया। पर एक तो आपने गुस्से में दंड दिया, एक गलती एक ही, दूसरा मात्रा से अधिक दंड दिया, गलती 10 पैसे की, दंड दिया 50 पैसे, 5 गुना दंड दिया, तो ये तो अन्याय है। तो जो अन्याय है वो हिंसा है, तो वो अहिंसा नहीं हुई। पर व्यक्ति इस हिंसा को भी हिंसा के रूप में स्वीकार नहीं करता, वो कहता नहीं मैंने भूतकाल में जो किया ठीक किया, ये अहिंसा का पालन नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये ऐसे सोचना, जुड़ जाता। हाँ, ये जुड़ जाएगा भूतकाल का, कि जो गलती हो गई तो उसको गलती को गलती स्वीकार करो, तब तो आप भविष्य में वो गलती दोबारा दोहराने से बच पाएंगे, तब आप भविष्य में उसका अहिंसा का पालन कर पाएंगे। अगर आप उस गलती को ठीक मान रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं मैंने ठीक किया, तो आप भविष्य में भी यही काम करेंगे, तो आप भविष्य में भी पालन नहीं कर पाएंगे अहिंसा का। ये सर्वदा शब्द का अभिप्राय है, अभी क्लियर, ठीक है। तो तीनों कालों में अहिंसा का पालन करना है, और मन से, वाणी से, शरीर से, ये सर्वथा का अभिप्राय है। मन से भी द्वेष नहीं करना, वाणी से भी अन्याय नहीं करना, किसी पर कठोर भाषा नहीं बोलना खामखा। दंड व्यवस्था अलग है, वो गलती करे तो पहले प्रेम से समझाइए, 1 बार 2 बार 4 बार प्रेम से बताइए कि भाई आप ऐसा मत करो, ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है, इसमें सुधार करो। प्रेम से बताओ 2 बार 4 बार, फिर 4 बार बता दिया वो मानता नहीं, फिर गलती करता है, अब दंड व्यवस्था शुरू होती है। तो ये अहिंसा सामान्य व्यवहार की बात है। सामान्य व्यवहार में मीठी भाषा बोलो, सभ्यता से बोलो, नम्रता से बोलो, कठोर मत बोलो। तो अब जब 4 बार समझा लिया, वो गलती सुधारता ही नहीं, अब अहिंसा का काम पूरा हो गया जो सामान्य व्यवहार का था। अब दंड व्यवस्था शुरू होती है। दंड व्यवस्था भी बताया, 10 पैसे की गलती है तो 10 पैसे का दंड दो, और दंड आप तब दे सकते हैं जब आपको दंड देने का अधिकार प्राप्त है।
आप हर एक को दंड नहीं दे सकते, जो आपके अधीन है उसको दंड दे सकते हैं, और वो गलती करे तो उसको उचित मात्रा में गलती के अनुसार दंड दो, ठीक है। तब भी बिना गुस्से के देना है, गुस्सा नहीं करना, तो अहिंसा है। नहीं तो गुस्से में दंड दिया तो भी हिंसा हो गई, और मात्रा से अधिक दंड दिया तो भी हिंसा हो गई। ये वाणी वाला हो गया। फिर शरीर वाला, उसकी पिटाई कर दी, बच्चे ने गलती की, 50 पैसे की पीट दिया आपने 4 रुपए का, 8 गुना पीट दिया उसको, तो वो फिर हिंसा हो जाएगी शरीर से। ये शारीरिक हिंसा। वाणी से ज़्यादा डांट फांट कर दी, मात्रा से अधिक, वो वाणी की हिंसा। और मन में द्वेष रखते हैं, ये मानसिक हिंसा। तो तीनों प्रकार से अहिंसा का पालन करना है। ये सर्वथा शब्द का अर्थ है, ठीक है। बोलिए। और ये जो अपने अहिंसा यानी न्याय जो बताया, ये योग दर्शन की बात है या किसी अन्य शास्त्र की बात है? कौन सी? अहिंसा का मतलब न्याय, मतलब ये योग दर्शन की बात है। और अन्य शास्त्रों में भी समान अर्थी है, वहाँ भी अन्याय करने का विधान कहीं भी नहीं है। चाहे कोई भी दर्शन हो, कोई उपनिषद हो, वेद हो, कोई भी धर्मशास्त्र हो, अन्याय का तो विधान कहीं भी नहीं, सब जगह न्याय ही है। तो सारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा का पालन करो, अहिंसा परमो धर्म, ये महाभारत का वचन है। अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। ये बात यहाँ व्यास भाष्य में भी है, अभी आ जाएगी अगली पंक्ति में, कि अहिंसा सबसे ऊंची चीज़ है। इसलिए 5 यम और 5 नियम, 10 कार्य हुए। इन 10 में सबसे पहला नंबर अहिंसा का रखा है, इसीलिए रखा है कि ये सबसे मुख्य है। इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अब इस परिभाषा से कि अन्याय नहीं करना है, न्याय करना है, ये एक ऐसी बढ़िया परिभाषा है अहिंसा की। विशाल। इस विस्तृत परिभाषा से ब्राह्मण को भी व्यवहार पता चल जाएगा, क्षत्रिय का भी पता चल जाएगा, सबका पता चल जाएगा। तो क्षत्रिय का भी काम न्याय करना है, अन्याय करना नहीं। यदि एक राजा अपराधियों को पकड़ता है, सीबीआई रखता है, सीआईडी रखता है, पुलिस रखता है, सेना रखता है, और इन सब प्रकारों से वो चोर डाकुओं को, दुष्टों को, आतंकवादियों को पकड़ता है और जेल में डालता है, उनको दंड देता है, तो ये न्याय है। तो जो न्याय है तो अहिंसा है, वो भी अहिंसक है। फांसी की सजा देता तो वो भी अहिंसक है। ये तो फांसी की सजा दे रहा है, भगवान तो कुत्ता बना देता है, सांप बना देता है, उससे ज़्यादा खतरनाक दंड है। भगवान को भी अहिंसक लिखा है वेद में, और ईश्वर को तो पूर्ण अहिंसक लिखा है। एक मंत्र है वेद का, युञ्जन्ति ब्रध्नम अरुषम चरंती चरंतम परितस्थुषः रोचन्ते रोचना देवी। ये मंत्र है वेद का। इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, उपासना विषय में। वहाँ लिखा है युञ्जन्ति ब्रध्नम अरुषम, अरुषम शब्द के लिए लिखा है। रुष हिंसायाम धातु है, रुष धातु का अर्थ है हिंसा, और मंत्र का शब्द है अरुषम, जो हिंसा नहीं करता, अहिंसक है। और इस अरुषम की व्याख्या में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है पूर्णम अहिंसकम, ईश्वर के लिए। ईश्वर पूर्ण अहिंसक है, वो कभी भी अन्याय नहीं करता, हमेशा न्याय ही करता है सबके साथ, किसी के साथ भी नहीं करता अन्याय, कभी भी नहीं करता। तो जब ईश्वर कुत्ता गधा बनाता है, सांप बिच्छू बनाता है, व्हेल मछली बनाता है, बरगद का पेड़ बना देता है, 500-500 1,000 साल तक खड़े रहो वृक्ष बन करके, इतना दंड देता है खतरनाक, तब भी वो अहिंसक हो सकता है। तो राजा भी हो सकता है, वो भी न्याय से दंड देगा और बिना द्वेष के दंड देगा, वो भी अहिंसक है। तो इस प्रकार से अहिंसा का नियम का पालन, अहिंसा यम का पालन सभी लोग करेंगे। ब्राह्मण भी करेगा, क्षत्रिय भी करेगा, वैश्य भी करेगा, शूद्र भी करेगा, सभी करेंगे। उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो वो सारे लोगों के व्यवहार एक शब्द में समाहित हो जाते हैं, न्याय। इसलिए बहुत बढ़िया शब्द है। क्षत्रिय अगर न्याय कर रहा है तो अहिंसा कर रहा है, ब्राह्मण अगर न्याय कर रहा है तो अहिंसा का पालन कर रहा है, वैश्य अगर न्याय कर रहा है तो वो अहिंसा का पालन कर रहा है। उसने कहा मेरे पास इतना सामान है, ले लो, खरीद लो, जो पहले आएगा उसको पहले दूंगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा, और माल ख़त्म हो गया तो मैं कहाँ से लाऊंगा, जितना है उतना दूंगा, मेरे पास इतना स्टॉक है, आओ और ले जाओ। अब जो लोग पहले आए उनको पहले दे दिया, बाद वाले कहने लगे साहब हमारे लिए तो बचा ही नहीं,
तो उसने कोई अन्याय थोड़ी किया। वैश्य ने कहा मैंने यही कहा था, पहले आओगे तो पहले मिलेगा, जो पहले आया मैंने पहले दिया, मैंने अन्याय कब किया? अब वो सबको नहीं बांट पाया, कुछ लोग खाली रह गए, उनको वस्तु नहीं मिल पाई, तो भी वो अहिंसक है, क्योंकि उसने अन्याय नहीं किया। उसने पहले बोल दिया था, नियम यही है, पहले आओ और पहले लो। तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, वो अपने अपने व्यवहार करेंगे और वो सब के सब अहिंसक हो सकते हैं। उनको सबको ऐसे अहिंसा का पालन करना। ऐसे शूद्र है, शूद्र को भी न्याय करना। वो 8 घंटे का काम करता है और अपने 100 रुपये मजदूरी लेता है, तो 100 रुपया मजदूरी पूरी ले, 8 घंटे काम पूरा करे, उसने न्याय किया, वो भी अहिंसक है। और काम न करते लिया तो फिर हिंसक है, अन्याय किया उसने, उसकी ओर से हिंसा। हाँ, उसकी ओर से और हिंसा। मालिक समझो 50 रुपया देके 100 रुपये का काम करके लिया तो मालिक की हिंसा है, मालिक ने हिंसा की, उसका शोषण किया, पैसा पूरा नहीं दिया, अन्याय किया। इसलिए बहुत बढ़िया शब्द है, जो अन्याय करे वो हिंसक, चाहे मालिक करे या नौकर करे या शूद्र करे या सेठ करे या कोई भी करे। तो इस तरह से हम अहिंसा को समझ सकते हैं। जी, एक बात थी कि हम अहिंसा का पालन 3-4 बार समझा कर भी कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ईश्वर है वो पहली बार भी नहीं छोड़ता। हाँ, ठीक बात है। तो हम ईश्वर के जैसे क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? या और भी ईश्वर का कुछ उपदेश है कि ईश्वर के व्यवहार में और हमारे व्यवहार में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर है। एक सामान्य नियम तो ये है, जब तक आप किसी को संविधान नहीं बता देंगे और वो संविधान का उल्लंघन करे, तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है? आपने अपना एक कानून बना लिया कि मेरे घर के आगे जो हॉर्न बजाएगा उसको 50 रुपये फाइन होगा, और आने जाने वालों को आपने बताया नहीं वो आपका कानून आपके मन में है, और जो भी आए और यहाँ गली में आके हॉर्न बजाए तो आप कहें निकालो 50 रुपये। वो कहे काहे के 50 रुपये? अरे तुम्हें पता नहीं यहाँ कानून है, जो मेरे घर के दरवाजे पे हॉर्न बजाएगा उसको 50 रुपये का दंड है। बोलेगा कहाँ लिखा है? कहीं नोटिस बोर्ड नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, आपने हमें बताया नहीं, और आप ऐसे खाम पे 50 रुपये वसूल करते हो, ये तो अन्याय है। तो बिना ही सूचना दिए आप उसको अपराधी मान के उससे दंड वसूल करें, ये अन्याय है। तो न्याय क्या कहता है? पहले सूचना दो, उसको कानून बताओ, मौखिक बताओ, लिखित बताओ, नोटिस बोर्ड लगाओ, कैसे भी करो, सूचना दो। अब उसको सूचना मिल गई कि यहाँ जो हॉर्न बजाएगा उसको 50 रुपये दंड है, सूचना मिल गई। अब अगर वो गड़बड़ करे, हॉर्न बजाए, अब उसको दंड कर सकते हैं, तो न्याय है। तो इस नियम का पालन तो ईश्वर भी करता है, इसलिए उसने 4 वेदों का ज्ञान पहले दे दिया सृष्टि के आरंभ में ही। भाई देखो ये कानून है, ज़रा ध्यान रखना, चोरी करोगे तो दंड दूंगा, झूठ बोलोगे तो दंड दूंगा, और द्वेष भाव करोगे तो दंड दूंगा, दूसरे का माल झपट लोगे तो दंड दूंगा। तो उसने सारे कानून बता रखे और सावधान बना रखा है। अच्छे अच्छे विद्वान आचार्य भी दे रखे हैं, भाई इनसे सीखो और कानून को जानो और अपना काम करो ठीक ठाक से। अब फिर जब व्यक्ति कानून तोड़ता है और वो कानून पढ़ता नहीं, गुरु जी के पास जाता ही नहीं, तो अब तो उसका दोष है ना। अब राजा का दोष नहीं, उसने कानून बता रखा है, संविधान की पुस्तकें छाप रखी हैं, भारत की हर भाषा में भारत का संविधान मिलता है। अब कोई भाषा भाषी ये नहीं कह सकता साहब हमें कानून पता नहीं था। पता नहीं था तो तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, हमने तुम्हारी भाषा में छाप रखा है कानून, पढ़ो। तो अब यदि राजा दंड देता है, सरकार दंड देती है, कानून तोड़ने पर व्यक्ति के द्वारा कानून तोड़ने पर सरकार दंड देती है, तो फिर ये अन्याय नहीं है। इसी तरह से ईश्वर जब हमें पहले से कानून बता रहा है और हम वेद पढ़ते नहीं और उसका पालन करते नहीं, तो अब तो ईश्वर दोषी नहीं है, अब तो हम दोषी हैं। इसलिए व्यवहार का कानून चलता है, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। आपने कानून पढ़ा नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, ये आपकी जिम्मेदारी है कानून पढ़ना, जानकारी करना। आपको समझ में नहीं आता, दूसरे के विद्वान की सहायता लो, वकील साहब को पूछो कि साहब ये क्या कानून है, ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, हमको क्या करना है। दूसरे की सहायता लो, वो आपको बताएगा। तो उसके निर्देश से, सहायता से जान करके फिर कानून का पालन करना।
तो इस तरह से अब एक और बात, अगली बात ये है, ईश्वर एक बार भी गलती माफ नहीं करता, उसका ऐसा सिस्टम है, व्यवस्था है। वो कहता है आप गलती करोगे तो मैं दंड दूंगा, पर मनुष्यों को कहता है तुम माफ कर देना। मनुष्यों को कहता है तुम माफ कर देना। कोई तुम्हारे साथ गलती करे, अनजाने में करे तो माफ कर देना, जानबूझ के करे तो सावधान करना कि भाई आपने गलती की है, ये ठीक नहीं, एक बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अगली बार की तो फिर देखना, उसको चेतावनी दो। दूसरी बार उसने फिर की तो अब अपना सुर और बदलो, थोड़ी डांट लगाओ, दंड व्यवस्था शुरू। उसकी उम्र के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, जितने उसकी योग्यता है उस हिसाब से किसी को दूसरी बार में डांट लगाना शुरू कर देंगे, किसी को चौथी बार में लगाएंगे, किसी को छठी बार में लगाएंगे। वो परिस्थिति के अनुसार देखना होगा, सबके लिए एक नियम नहीं होता। कोई प्रेम से मान जाता है, कोई डांट से मानता है, कोई थप्पड़ खा के मानता है, कोई फाइन से मानता है, कोई जेल में बंद करने से मानता है, कोई डंडे खा के मानता है। हर एक का दंड अलग अलग होता है उसकी स्थिति के हिसाब से। तो फिर भी ईश्वर ये कहता है मनुष्यों को कि तुम एक दूसरे को माफ़ कर देना, पर मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा जो भी गलती करेगा, चाहे वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अन्याय करे, चाहे कोई कुत्ते गधे प्राणी के प्रति अन्याय करे, चाहे ईश्वर कहता है मेरे प्रति भी कोई अन्याय करेगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। अन्यायकारी को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य है कि अन्यायकारी को दंड दे, और ईश्वर राजा है इस दुनिया का, वो कैसे छोड़ देगा? इसलिए वो तो दंड देगा, वो नहीं छोड़ेगा। जब वो नहीं छोड़ता तो मनुष्यों को क्यों कह दिया भाई तुम इसको छोड़ देना, माफ़ कर देना, इसको मैं संभाल लूँगा, इसका न्याय मैं कर लूँगा, तुम मत झगड़ा करना, तुम बदला मत लेना। इसलिए कहा ईश्वर ने कि हम यदि छोटी छोटी गलतियों का बदला लेंगे और हर गलती का बदला लेंगे और हर गलती पे उसको सावधान करेंगे, तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की, ऐसे हम सारा दिन बोलते रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन एक मशीन का जीवन हो जाएगा, बिजली की तरह। जैसे बिजली की तार को छू फट करंट मारती है वो माफ़ नहीं करती, एक बार भी माफ़ नहीं करती। तो आग में हाथ डालो वो तुरंत जला देती। तो ये जैसे जड़ पदार्थ हैं, हम भी वैसे हो जाएंगे। हमारी लाइफ एक मैकेनिकल लाइफ हो जाएगी, मशीन की तरह हो जाएगी। हमारे अंदर संवेदना, सहानुभूति, दया, सेवा, परोपकार, नम्रता, सहन शक्ति, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो जीवन अच्छा नहीं रहेगा, उसमें हमको आनंद नहीं आएगा, दूसरे को भी नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने मनुष्यों को कहा तुम इसको माफ़ कर देना, तुम सहन कर लेना। अगर तुम छोटी छोटी बात में झगड़ा करोगे, गुस्सा करोगे, तो तुम्हारा द्वेष भाव कभी नहीं छूटेगा। हर छोटी बात पे फिर तुम झगड़ा करोगे, हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करोगे, तो परिणाम यह होगा कि आपका द्वेष नहीं छूटेगा। जब अहिंसा ही का पालन नहीं कर पाया आप, तो बाकी यम नियम का पालन भी नहीं हो पाएगा। वो सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब यम नियम का पालन नहीं कर पाओगे तो ध्यान और समाधि, और ये तो बहुत ऊंची बात है, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? तो ना ध्यान लगेगा, ना समाधि लगेगी, ना मोक्ष होगा। तो तुम्हारा मोक्ष ही असंभव हो जाएगा। इसलिए तुम इस झगड़े में मत पड़ना, तुम अपना काम करते रहो, योगाभ्यास करते रहो। कोई अन्याय करेगा, थोड़ा बचाव कर लेना, अपना सुरक्षा कर लेना, उससे झगड़ा मत करना, और अपना चुपचाप सहन शक्ति बढ़ाते जाओ, तपस्या करते जाओ, और अपना मोक्ष की तरफ चलते जाओ। इसलिए मनुष्यों को कहा तुम माफ़ कर देना। और ईश्वर ने कहा मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। मैं अगर छोटी छोटी गलतियों का भी दंड देता हूँ तो उससे मुझे कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है, पूरी एनर्जी, आपका मोक्ष रुक जाएगा और मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और यदि मैं छोड़ने लग जाऊं तो दुनिया बिगड़ जाएगी,
फिर कोई जीने नहीं देगा दूसरे को, सब गलतियां करेंगे और माफ़ी मांग लेंगे और मैं सबको माफ़ करता जाऊंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, सृष्टि नहीं चल पाएगी, लूट मार हो जाएगी 24 घंटे चारों तरफ। इसलिए ईश्वर माफ़ नहीं करता, उसको अपना शासन चलाना है ठीक ठाक, प्रजा की रक्षा करनी है, सबको जीने का अधिकार देना है, सबकी सुरक्षा रखनी है। इसलिए वो अपने न्याय के नियम से वो कभी माफ़ नहीं करता और मनुष्य को कह दिया तुम माफ़ कर दो, ये बात। ठीक है, हाँ जी, ब्रेक लेते। हाँ जी। अहिंसा स्पष्ट हो गई। ओह, न्याय से व्यवहार करना सबके साथ, ये अहिंसा है। अब आगे चलते हैं, बोलिए। उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलाः तत्सिद्धि परतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते तद अवदात रूपाम। अच्छा, तद अवदात रूप करणाय एव उपादीयन्ते। तो कह रहे हैं कि उत्तरे च यम नियमा, बाकी के यम और नियम, 5 यम 5 नियम, 10 हुए। 10 में से पहली चीज अहिंसा। अब 10 में से एक अहिंसा, और एक अहिंसा के पश्चात जितने भी हैं वो हैं उत्तरे, उत्तर वाले, बाद वाले। तो अहिंसा के बाद वाले 4 यम और 5 नियम, 9 कार्य, ये सब यम नियम तन्मूला, ये अहिंसा मूलक हैं। अहिंसा इनका मूल है, इनकी जड़ है अहिंसा। तत्सिद्धि परतया एव, उन अहिंसा की सिद्धि करने के लिए ही, तत्प्रतिपादनाय, इसका पालन करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए ही, प्रतिपाद्यन्ते, विहित किए गए हैं, इनका विधान किया गया है कि अहिंसा को बढ़िया बनाना है। इसलिए बाकी यम नियम का पालन करो। बाकी यम नियम का पालन करेंगे तो अहिंसा बढ़िया होगी, मजबूत होगी। बाकी यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो अहिंसा भी खराब हो जाएगी, बल्कि हिंसा शुरू हो जाएगी, अहिंसा का पालन हो ही नहीं पाएगा। उसी की रक्षा के लिए ये बाकियों का विधान है। फिर कहते हैं तद अवदात रूप करणाय, अहिंसा को ही शुद्ध रूप बनाने के लिए, उसका स्वरूप और बढ़िया शुद्ध निर्मल बनाने के लिए, उपादीयन्ते, ये ग्रहण किए जाते हैं बाकी के यम नियम। तो जितना हम सत्य का पालन करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शौच संतोषता आदि का पालन करेंगे, उतना ही अहिंसा बढ़िया होगी। इसका ये उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर मुख्य तो अहिंसा ही हुई। अहिंसा परमो धर्म, वही सबसे ऊंची चीज है। इसलिए हिंसा कभी नहीं करनी। तथा चोक्तम स खलु अयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानः ताम एव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति। तो ऐसा किसी आचार्य का वचन इन्होंने उद्धृत किया है। वो कहते हैं स खलु अयम ब्राह्मण, वह यह ब्राह्मण व्यक्ति, योगाभ्यासी, ठीक है, जो ये योग का अभ्यास कर रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है और इस तरह से अष्टांग योग का पालन कर रहा है, वह यह ब्राह्मण व्यक्ति यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते, जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों का पालन करना चाहता है, सम आदित्सते, इनको ग्रहण करता है, अच्छी तरह से इनका पालन करता है, तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप पालन करता जाता है, तथा तथा वैसे वैसे ही प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानः। तो प्रमाद का मतलब लापरवाही, तो लापरवाही से किए गए हिंसा निदानेभ्यो,
हिंसा कारण वाले कार्यों से, हिंसात्मक कार्यों से, जो लापरवाही से उसने हिंसाएं कर दी अब तक, तो उनसे वो छूटता जाता है, निवर्तमाना छूटता जाता है। तो लापरवाही घटती जाती है, सावधानी बढ़ती जाती है, हिंसा घटती जाती है, अहिंसा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो पालन करता जाता है उसकी उन्नति होती जाती है, उतना उतना उसके जीवन में शुद्धता, आनंद, शांति, प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तो निवर्तमान ताम एव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति। तो ये उसी अवदात रूपाम, शुद्ध रूपाम, शुद्ध रूप अहिंसा का वो पालन करता जाता है। तो उसके जीवन में अहिंसा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो बाकी यम नियमों का पालन करता है, अहिंसा अच्छी होती जाती है। इसलिए हमको सभी यम नियम का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी व्यवहार में शुद्धि हो जाए, व्यवहार हमारा बढ़िया हो जाए। तो पतंजलि महाराज ने सबसे पहले यम और नियम रखे हैं 8 अंगों में, और ये सारी बातें व्यवहार की। तो उनका संकेत है, उनका संदेश है कि जो योग में प्रगति करना चाहता है वो पहले अपने व्यवहार को ठीक करे। आप किताब पढ़ते रहो, खूब पढ़ते रहो, और आचरण ठीक करो नहीं, तो किताब पढ़ने का क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। किताब इसीलिए तो पढ़ी जाती है कि आचरण ठीक करना। किताब से हमको रास्ता मिलता है, गाइडेंस मिलती है कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या ठीक और क्या गलत। किताब पढ़ ली, अहिंसा का पालन करो, न्याय से व्यवहार करो। अब यदि हम व्यवहार में न्याय का आचरण करते हैं तो किताब पढ़ना सार्थक है, बढ़िया है, नहीं तो उल्टा हानिकारक है। अगर किताब पढ़ते हैं और आचरण नहीं करते हैं तो दंड की मात्रा और बढ़ेगी। जब तक किताब नहीं पढ़ी थी और गलत आचरण करते थे तो 10 रुपये का दंड, अब किताब पढ़ के फिर वही गलतियां करते हैं तो 50 रुपये का दंड, 100 रुपये का दंड। जितना जितना पढ़ते जाएंगे उतना उतना दंड बढ़ता जाएगा, यदि आचरण नहीं किया तो। रावण कोई अनपढ़ आदमी था, कितना पढ़ा लिखा था, श्री राम जी से भी अधिक पढ़ा लिखा था। किताब में शायद वो राम जी से भी अधिक जानता होगा, तो उसकी 10 सिर लगाते हैं ना, दशानन बोलते हैं। वैसे खोपड़ी तो एक ही थी, 10 नहीं थी उसकी, पर दशानन उसको इसीलिए कहते हैं कि 10 मनुष्यों जितना नॉलेज था उसके पास, इसलिए 10 खोपड़ी उसकी कल्पना से लगाते हैं। तो श्री राम जी के तो एक ही थी और उसको दशानन कहते हैं। तो किताब पढ़ने में तो उनसे भी आगे थे, लेकिन आचरण में बहुत मार खाई, और आज तक मार खा रहा है वो। इतने लाखों साल हो गए, अब तक उसको गालियां पड़ रही। तो इसलिए आचरण का महत्व है, आचरण मुख्य है। तो पतंजलि महाराज कहते हैं यम नियम का पालन करो, पहले अपने आचरण को ठीक करो। कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचो, कहीं मैं अन्याय तो नहीं कर रहा, कहीं दूसरे का शोषण तो नहीं कर रहा, कहीं मैं दूसरे से अधिक लाभ तो नहीं ले रहा, उसको दे क्या रहा हूँ और ले क्या रहा हूँ, उसको विचार करो। उसको दे रहा हूँ 10 पैसे का और ले रहा हूँ 2 रुपये का, ये तो अन्याय है। 2 रुपये का दो और 10 पैसे का लो तो ठीक है, तो उपकार किया आपने। 2 रुपये की सेवा की और 10 पैसे का लाभ लिया तो ठीक है, आपको संतोष रहेगा और आपका वो 1 रुपया 90 पैसे पुण्य जमा होगा, तो वो उसका फल आगे मिलेगा। दुनिया उल्टी चल रही है, उल्टी चलती है, 10 पैसे का काम करती है, 2 रुपये वसूल करती है। वैसे ही कर रही दुनिया। तो यही तो अन्याय है, इसी को तो ठीक करना है। तो कोई भी काम करने से पहले 4 बार सोचो कि हम अन्याय तो नहीं कर रहे। अगर पता चल जाए कि अन्याय कर रहे हैं, बंद करो, ब्रेक लगाओ, अपने आप को संयम में रखो, मन को कंट्रोल करो, अपने विचारों को कंट्रोल करो, उसका गलत दुर्व्यवहार मत करो। बस यही यम नियम है, जो इसका पालन करता है उसकी जीवन में शांति होती है, आनंद होता है, उसकी उन्नति होती है, उसका मन ध्यान में टिकेगा, उसका मन टिकेगा। और जो ऐसे अन्याय करेगा, शोषण करेगा, उसका मन नहीं टिकेगा, वो दुखी रहेगा। हमें भी तुरंत पता चल जाता है कि हम अन्याय करें, तुरंत आवाज आती है। बिल्कुल आती है, सबको आती है। जो धार्मिक होता है, संस्कारी होता है, वो ध्यान देता है और वो रुक जाता है, अन्याय नहीं करता। और जो इतना सावधान नहीं रहता वो करता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। और कोई बताए भी तो मानने को तैयार नहीं, वो कहता है अच्छा मैं बेवकूफ़ हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझदार, मुझे पता नहीं चल रहा मैं गलत कर रहा हूँ क्या। ऐसे ऐसे बहाने बना करके उसको दबा देगा कि तुम चुप रहो, मेरे पास तुमसे ज़्यादा अकल है, ऐसे बोल के उसको दबा देगा और वो करता रहेगा गलती।
तो फिर उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ ये बात कहना चाहते हैं, यम नियम का पालन करो, अहिंसा आपकी शुद्ध होती जाएगी, बस फिर शांति होगी, आनंद होगा, फिर उन्नति होगी। ये अहिंसा की बात हुई। अब दूसरा नंबर है सत्य का। अहिंसा के बारे में और कोई प्रश्न है तो बोलिए। इस सार्वभौम महाव्रत में आगे आएगा, आगे आएगा इसे अगले सूत्र में। हाँ, तो दूसरा यम है सत्य। इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। पढ़िए। सत्यम सत्यम यथार्थे यथार्थे वांग मनसे वांग मनसे यथा दृष्टम यथा दृष्टम यथानुमितम यनात्मनुतम यथा श्रुतम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। तथा वांग मनश्चेति। सत्यम के बारे में, सत्य के बारे में बताते हैं। सत्यम यथार्थे वांग मन से। सत्य का अभिप्राय है वाणी और मन का यथार्थ होना। यथार्थ क्या है इसको समझिए, ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया चीज है। ये शब्द हम बहुत दिनों से बोलते हैं, सुनते हैं, पर इसकी गहराई में नहीं जाते। इसकी गहराई में नहीं जाते कि यथार्थ शब्द का मतलब क्या। तो इसके दो टुकड़े हैं, यथा अर्थ। अर्थ माने वस्तु, यथा माने जैसे। तो जैसी वस्तु हो वैसा ही वाणी और मन को बनाओ। यथार्थ है वांग मन से, वाणी और मन को वैसा बनाओ जैसी वस्तु है। तो वस्तु उदाहरण के लिए ईश्वर है। ईश्वर एक वस्तु है। ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक है। एक है। तो जैसी वस्तु है वैसा ही मन में रखो, वैसा ही वाणी से बोलो, ये सत्य है। यह है यथार्थ है वांग मन से। अब ईश्वर एक है तो मन में भी ये मानो कि ईश्वर एक है, वाणी से भी ऐसा ही बोलो कि ईश्वर एक है। और फिर जो व्यवहार करना है वो भी एक वाला व्यवहार करो, 10 वाला नहीं। अब लोगों से हम बात करते हैं, थ्योरेटिकल बात करते हैं, भाई बताओ भगवान एक है या बहुत सारे? तो कहेंगे भगवान तो एक ही है। बोलने को तो यही बोलेंगे। फिर घर में देखेंगे तो मूर्ति 10 रखी। अब बताओ एक है कि 10 है भगवान? अब तुम्हारे 10 कैसे हो गए? संस्कार जल्दी नहीं छूटते ना। पर वो तो बाल की बात है। वो संस्कार नहीं छूटते, वो तो अलग प्रश्न है। प्रश्न तो ये था कि जब भगवान एक है तो व्यवहार में एक स्वीकार करो, 10 क्यों हो गए? पर व्यक्ति नहीं मानता, फिर वो सत्य नहीं है, यही तो झूठ है। जब वो मुंह से कह रहा आपने कि भगवान एक है तो फिर एक का व्यवहार करो ना। 10, 12, 15 रखते हैं फोटो मूर्ति, ये गड़बड़ है, ये झूठ है। तो सत्यम यथार्थ वांग मनसे का तात्पर्य है सत्य वही कहलाता है जैसी वस्तु हो वैसा मन, वैसी वाणी, वैसा आचरण, तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। इसका नाम सत्य है। अगर ईश्वर एक है तो मन में एक ही मानो कि ईश्वर एक ही है, वाणी से बोलो तो यही बोलो ईश्वर एक है, और व्यवहार में भी ईश्वर को एक स्वीकार करके चलो। सारे व्यवहार हमारे ऐसे होने चाहिए जिन व्यवहारों में हम ये स्वीकार करें कि भगवान एक है। तो भगवान की फोटो नहीं लगा सकते, भगवान की 10 फोटो नहीं लगा सकते, 15 मूर्ति नहीं रख सकते, वो तो वस्तु स्थिति से अलग है। ईश्वर जब एक है और वो सब जगह रहता है तो उसकी शक्ल, फोटो, मूर्ति बन ही नहीं सकती। उसकी फोटो, शक्ल, आकृति, मूर्ति बन ही नहीं सकती। जो चीज़ सब जगह रहती है उसकी तो कोई शक्ल होती नहीं ना। जिसकी शक्ल होती है वो सब जगह नहीं रह सकता, जो सब जगह रहता है उसकी शक्ल नहीं बनती। दोनों में सीधा टकराव। तो हम कहते हैं पहले ये फैसला कर लो कि भगवान एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। सब जगह। जब ये स्वीकार कर लिया कि वो सब जगह रहता है तो इसके ऊपर दूसरी बात जुड़ी हुई है कि जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल हो ही नहीं सकती। जब शक्ल नहीं हो सकती तो फोटो कहाँ से खींच लिया आपने? तो मूर्ति कैसे बन गई उसकी? तो न शक्ल है, न फोटो है, न मूर्ति है। तो फिर शक्ल मानना, फोटो मानना, मूर्ति मानना और 10 फोटो लगाना, 20 लगाना, ये सब असत्य है। सच्चाई तो यही है। अब लोग स्वीकार नहीं करते, मत करो, बैठे रहो, अविद्या में भटकते रहो। लोग गुस्सा करते एकदम। लोग गए थे ना, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे प्रश्न ऐसे हो गए तो
गीता ये 40वें अध्याय का ये है, इन्होंने बोला। वो एक इंसान ऐसे उठ के इनकी उम्र के एकदम गुस्से से चले गया। हाँ बिल्कुल चला गया। सब सुनने को भी गलत तैयार है, फिर उनका देख के एक एक उठ के चले गए कि भाई हम थोड़ा चर्चा करेंगे वेद वगैरह, ऐसे बोला तो एकदम तो लोग सुनने को, सच्चाई को सुनने को भी तैयार नहीं नहीं है। तो समझेंगे तो क्या, स्वीकार तो क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों की उन्नति नहीं हो सकती। वो अड़ियल है, हठी लोग हैं, वो वहीं अड़े रहेंगे। अड़े रहने दो, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनसे लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, उनको मूर्ख नहीं कहना, उनसे बेवकूफ़ नहीं कहना, उनसे घृणा नहीं करनी, उनको प्रेम से समझाओ। वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो छोड़ो। गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, उनको मूर्ख नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? इस पर मैंने बहुत सोचा, कि उनको मूर्ख क्यों नहीं कहना, उनसे द्वेष क्यों नहीं करना, उनसे झगड़ा गुस्सा क्यों नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि मान लिया चलो आप वेद पढ़ लिया, आप दर्शन पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, आपको समझ में आ गई कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है। आपने 10वीं 12वीं 15वीं कक्षा पढ़ ली मैथमेटिक्स, आपको समझ में आ गया। 5 अट्ठे 40, ठीक है। सारे गणित के पहाड़े, 20 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 30 का पहाड़ा, सब आपको समझ में आ गया। आप MSc MA के लेवल पर पहुंच गए। अब एक विद्यार्थी वो 4थी कक्षा में पढ़ता है, उसको इतना गणित आता नहीं, आपको अधिक आता है, उसको कम आता है। तो 4थी कक्षा वाले को देखकर आप गुस्सा करते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। उसको गाली देते हैं क्या? तू मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं आता, कभी नहीं कहते आप। नहीं। क्योंकि आप समझते हैं उसकी विद्या कम है, इसलिए बेचारे को उस पर तो दया आती है, उसकी तो सहायता करने की इच्छा होती है, उस पर गुस्सा नहीं आता, ना झगड़ा होता है, ना हम कठोर भाषा बोलते हैं उससे, बल्कि सहानुभूति रखते हैं कि ये कम जानता है, हम अधिक जानते हैं, इसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं हम। तो इसी तरह से आपने वेद पढ़ लिया, उसने नहीं पढ़ा, वो 4थी का विद्यार्थी, आप MSc गए, उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उस पर तो हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उसको प्रेम से समझाओ, भाई देखो भगवान एक ही है, वो सब जगह रहता है। वो कहता नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, मत मानो। यूँ छोटे बच्चे भी तो जिद करते हैं कि नहीं करते? घर में सबके बच्चे जिद करते हैं, तो माता पिता को डंडे लेके थोड़ी पीटते हैं उनको। ठीक है भाई, आ जाएगी समझ में, कुछ समझाते भी हैं, जितनी समझ में आती है ठीक है, नहीं आती तो छोड़ देते हैं, धीरे धीरे समझ जाता है बच्चा। बार बार समझाते रहेंगे, उसको समझ में आ जाएगा। अगर आप समझाना छोड़ देंगे फिर नहीं आएगा। तो बच्चे गलती करते हैं, जिद करते हैं, उनको छोड़ मत दीजिए, उनको कहते रहिए कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना। टोकते रहिए, बताते रहिए, प्रेम से कहते रहिए। वो धीरे धीरे उनके दिमाग में फीड होता रहेगा, जमा होता रहेगा कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे वो इतना अच्छा जमा हो जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद वो सावधान हो जाएंगे कि मेरी माँ ने कहा था ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। फिर बच्चे बाहर जाएंगे गली में, आपस में खेलेंगे कूदेंगे, फिर वो कोई दूसरा बच्चा वही गलती करेगा, जो आपका बच्चा गलती कर रहा था ना, वही गलती दूसरा बच्चा करेगा। तो आपका बच्चा उसको समझाएगा, नहीं ऐसा मत कर। वही बच्चा जो आपकी बात नहीं मान रहा था ना घर में, अब वही बच्चा दूसरे को जाके टोकेगा कि नहीं ऐसा मत कर। बोले क्यों? करती है ना। ये बच्चों की साइकोलॉजी है। तो ये उसको बोलेगा, बच्चा उसको बोलेगा नहीं तू ऐसा मत कर, ये गलत है। तो कहेगा क्यों गलत है? तो ये कहेगा मेरी माँ ने कहा। अब वो आपको प्रमाण के रूप में कोट करेगा कि मेरी माँ ने कहा था ये गलत है, इसलिए तू मत कर। भले ही आपके सामने उसने आपकी बात नहीं मानी, पर वहाँ जा करके उसको समझ में आएगी कि ये गलत है। तो इस तरह से बच्चों को कहते रहिए, टोकते रहिए, उनके दिमाग में जमा होता रहेगा, कभी ना कभी उसका फल फूटेगा, उसका अंकुर फूटेगा और उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए उनको गलती करते हुए छोड़ना नहीं चाहिए, बताते रहो, समझाते रहो। पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं जी, तो देखा देखी करते हैं, कोई बात नहीं, करने दो और कहते रहो कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, कहते रहो, कान में उनके जाना चाहिए। हम जो भी कान में डालेंगे दूसरे के, वो बेकार नहीं जाएगा, वो दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में फिट होगा। आज नहीं तो 6 महीने में, 2 साल में उसके दिमाग में वो गूंजेगी आवाज़ कि हाँ फलाने पंडित जी ने कहा था ये गलत है। वो सोचेगा उस पर। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो दिमाग बंद नहीं करता है, उस पर सोचता है, विचार करता है कि आज कथा में क्या सुनकर आए, पंडित जी ने क्या बात बताई,
कि तुम मूर्ति को खाना खिलाते हो, वो खाती नहीं, ये तो समझदारी नहीं है। हमने बोल दिया तो वो इस पर सोचेगा, विचार करेगा कि पंडित जी ने ठीक कहा या गलत कहा। हाँ, वो मूर्ति के सामने जाते वो जब करने लगेगा उसके दिमाग में वही चलेगा, वो शुरू हो जाएगी बात, तुरंत शुरू हो जाता ये है, खा तो रही नहीं नहीं, पाएंगे वो। फिर मैं क्यों खिला रहा हूँ, वो बात शुरू हो जाएगी उसके दिमाग में। तो आज नहीं तो धीरे 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 6 महीने में, साल भर में उसको समझ आ जाएगी कि हाँ ये वास्तव में गलती है और मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे छोड़ देगा। तो दूसरे लोगों के साथ जो कम जानते हैं, जो वेद नहीं पढ़े हुए, दर्शन उपनिषद नहीं पढ़े हुए, आप पढ़े हुए हैं, तो उनसे प्रेम से बात करें, गुस्सा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, उनको परीक्षा करने का अवसर दें, सोचने का समय दें। सोचो, अपनी बात बता दीजिए और कहिए चलो आगे आपकी इच्छा है, जैसे आपको ठीक लगे ऐसा करो। हमने अपनी बात कह दी, आपको अच्छी लगे तो लाभ ले लो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सोचते रहो, बस इतना कह के छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं करना। तो वो अपने आप धीरे धीरे हमारी बात एक्सीडेंटली होते रहती है, हैं। एक्सीडेंटली यानी मराठी में बोलते कावड़ा कौवा बैठने को संयोग से। हाँ, संयोग से ऐसी होती है कि एक आधी घटना समझो हाँ हाँ कि तुमने ये नियम तोड़ा घर का, इसीलिए ऐसे हुआ। ठीक है। शुरू में ऐसे होता था, ठीक है, शुरू में ठीक तो है। फिर वो अभी वो बुद्धि का स्तर हुआ कि हाँ। हम अभी समझा सकते हैं उनको हाँ। कि उनके बारे में क्यों ऐसा हुआ, वो तो सब करते हैं। ठीक बात। तो अभी लेकिन जब तो डर लगता था, फिर कुछ भी एकदम बड़ों के नियमों से विरुद्ध ऐसा करने ठीक के बात। लिए। तो इस प्रकार से लोगों से झगड़ा ना करें, प्रेम से बताएं। अभी जो मेरी देवरानी आई जी। थी, उन्होंने वही कहा मुझे कि अभी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है यहाँ पर 22 तारीख से, आप दोनों अगर करना है तो कर लीजिए। तो अभी इन लोगों को फिर कैसे समझाए कि मतलब, ये आपकी देवरानी थी? हाँ ये मेरी अच्छा, देवरानी। तो वो ये कहना चाहती थी कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लो। कर लो, उन्होंने किया है। अच्छा, सभी उनके माता पिता सब। कितने दिन का था? 6 दिन का। अच्छा, तो उनसे ये कहें कि हमारा आर्ट ऑफ लिविंग पहले ही चल रहा है घर पे, ये हमारा कोर्स चल रहा है, तो हमारा तो चल ही रहा है। आप उधर करके आए, हम इधर कर रहे हैं, हम भी वही कोर्स कर रहे हैं, हम भी वही चीज़ सीख रहे हैं जो आप सीख कर आए। और अब देखे, चलो बैठ के चर्चा करते हैं, आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, दोनों बातचीत करते हैं। नहीं मतलब उसमें ऐसा होता कि जो वो तो दोनों भी नास्तिक थे, अचानक इतना परिवर्तन है ना। नहीं, पर वो कोर्स इतना बुरा नहीं है, अच्छा है आर्ट ऑफ लिविंग का। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं, उनका सवाल अलग है। इनका सवाल ये है कि उनका स्तर पहले ऐसा नहीं था और अचानक चेंज आ गया। आज वो आर्ट ऑफ लिविंग में भी प्रवेश कर गए, जबकि पहले थोड़ा नास्तिक टाइप के से थे, ठीक है ना। नास्तिक थे बिल्कुल। हाँ, मतलब इस मार्ग में कोई रुचि नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी। और अब अचानक इतना चेंज आ गया। तो कोई भी घटना होती है उसके पीछे कारण होता है। नहीं, उन्होंने यही आर्ट ऑफ लिविंग का ही कोर्स किया और तब से उसके क्यों पीछे किया? कारण क्यों किया? आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स क्यों किया, उसके पीछे भी कारण है। हम ये कह रहे हैं, आपको ये बात विचित्र लग रही है ना कि उनमें ऐसा चेंज कैसे आया। इस चेंज के पीछे कोई कारण है, वो कारण खोजना पड़ेगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा। या तो कोई स्वार्थ है, कोई स्वार्थ है जिसकी वजह से ये चेंज आया, या कोई आगे उनको डाउट है, कोई भय लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। तो कोई ना कोई कारण है, उस कारण को ढूंढिए, आपको पता चल जाए। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, अपना ये सिद्धांत है दर्शन का। 1 मिनट जी, विपश्यना का कोर्स मैंने 3 अटेंड किए थे। ठीक। तो उसमें लोग ये बोलते हैं कि आपके वेद, ये आप क्या अभ्यास करते हो, तुम वेदों का अभ्यास करते तो आपके वेद मंत्र, उसके लिए संस्कृत पढ़ना, ये करना कठिन है। विपश्यना में तो कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो सांस पर ध्यान देना, इतना ही ठीक है। बात। तो ये अच्छा है, इससे भी मन का स्तर बढ़ जाता है, ये बोलते हैं। ये कहाँ तक ये है फिर? एक आदमी कहे देखो हमको IAS करना है, हाँ और ये तुम्हारा सिलेबस है, हाँ ठीक है। तो एक कंपनी कहती है इतना इतना सिलेबस पढ़ोगे तो IAS की डिग्री मिलेगी। दूसरी कंपनी कहती है ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 किताब पढ़ो, सिर्फ 4, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 4 स्टैंडर्ड का सिलेबस पूरा कर लो, हम IAS की डिग्री देते हैं। अब आप तुलना कर लीजिए कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, ये झूठ सच का ही है। क्या 4 क्लास पढ़ने से IAS की डिग्री मिल जाएगी? तो फिर ये तो धोखे वाली बात है ना कि आपको ना वेद मंत्र पढ़ना है, ना पाठ रटना है, ना कोई गुरुजी के पास जाना है, ना क्लास में जाना है, ना कोई तपस्या करनी है। बस श्वास पर ध्यान देते रहो और धीरे धीरे आपके काम करो सब दूर हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। ये तो वैसी बात है, धोखा देने वाली बात है।
ये तो झूठ बोलने वाली बात है। हम कैसे समझाए ये ऐसे वो नहीं समझ में आएगा लोगों को, हाँ। वो नहीं आएगा। विदेशी काफी लोग उसके पीछे वो तो जाएंगे ही, आप नहीं समझा सकते। क्यों नहीं समझा सकते? उसके पीछे कारण है। एक तो ये है कि आपने तो समझ लिया, आपने समझ लिया कि ये झूठ है, धोखा है, पर आपको ये बात समझाने की टेक्निक नहीं आती। एक कारण ये है, कैसे समझाया जाता है बहुत बड़ी टेक्निक है ये। पढ़ाना एक बड़ी आर्ट है, वो हर आदमी नहीं पढ़ा सकता, तो वो टेक्निक की कमी है, एक बात। दूसरी बात, आप सन्यासी नहीं हैं, आप वेदों के इतने प्रसिद्ध विद्वान नहीं हैं कि लोग आपकी गुडविल से प्रभावित हो जाएंगे। आपके कपड़ों से, आपके सन्यास आश्रम से, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आप भी वही बात कहेंगे, मैं भी वही कहूँगा, दोनों एक ही बात कहेंगे, पर लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, मुझ पे करेंगे। आप डॉक्टर नहीं हैं, पर आपको पता है कि बुखार चढ़ जाए तो पैरासीटामोल खानी चाहिए, आपको पता है। और एक पड़ोसी आपका बीमार हो गया, तो आप उसके घर मिलने गए, तो पता लगा वो तो बीमार है, बुखार आ गया, तो आपने कहा 2 पैरासीटामोल खाओ, एक सुबह खाओ, एक शाम को खाओ, बुखार उतर जाएगा। वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, वो डॉक्टर को बुलाएगा कि नहीं नहीं, डॉक्टर जो बोलेगा वो ठीक है, तुम डॉक्टर नहीं हो, मैं तुमसे इलाज नहीं कराऊंगा, जबकि वो भी वही खिलाएगा जो आप खिला रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है, अधिकार का फ़र्क है, वो अपीयरेंस का फ़र्क है, उसका प्रभाव होता है, उसका अनुभव होता है, विद्या का अध्ययन होता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जाके कुछ प्रभाव पड़ता है। तो आपके पास टेक्निक भी कम है, और वो संन्यास आश्रम भी नहीं है, शास्त्रों का इतना गहरा अध्ययन भी नहीं है, इसलिए आप नहीं समझा पाएंगे। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको समझाने का काम आपका नहीं है, वो हमारा काम है, हम देख लेंगे। उनको हम देख लेंगे कैसे समझाना है, वो हमारे समझाने से भी नहीं समझते, तो आपके तो क्या समझेंगे। वो क्या है, बाहरी व्यवस्था को बहुत भूल जाते हैं। स्वच्छता है, निसर्ग सौंदर्य बहुत अच्छा है वहाँ, और व्यवस्थापन भी अच्छा है। तो समझना अलग बात है, मतलब वो लोग नहीं समझेंगे। उन्होंने ऑफर की थी टीचर का काम करो जी हमारे जी यहाँ। जी, तो हमने रिफ्यूज कर लिया, सिर्फ हम देखने आए क्या है, ठीक बात, कौन सा है ये, ठीक हम बात। तो नहीं, हम वेदों के अभ्यास है ऐसे बोला। ठीक बात। तो इसी ज्ञान का स्तर कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, खाली बैठे रहो शाम में। तो ये सत्य की बात चल रही थी। तो जैसी वस्तु हो वैसा ही उसको मन में स्वीकार करना, वैसा ही वाणी से बोलना, और यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसा व्यवहार करना। तो मन, वाणी, शरीर तीनों की एक रूपता होनी चाहिए, इसका नाम है सत्य। ठीक है, अब आगे कहते हैं। हाँ, शंका है तो बोलिए। यहाँ इन्होंने सिर्फ वांग मन से क्यों कहा? शरीर, ये अर्थ शब्द में वो शारीरिक व्यवहार छुपा हुआ है। अच्छा, यथा अर्थ है, जैसा अर्थ है वैसा ही वाणी और मन का व्यवहार रखना। तो जो अर्थ है वो तो व्यवहार में आता है। ईश्वर एक है, तो मन में भी एक रखो, वाणी से भी एक ही बोलो। तो हमारा व्यवहार इतना सीमित तो है नहीं कि जैसा मन में रखते हैं और वाणी से बोलते हैं बस काम खत्म हो गया। प्रैक्टिकल भी तो करना है। रोटी खानी चाहिए, मन में भी मान लिया, वाणी से भी बोल दिया कि भूख लगे तो खाना खाओ, रसोई में घुसो मत, चूल्हा गर्म करो मत। तो पेट तो भरेगा नहीं, इतना कहने से तो पेट नहीं भरेगा ना। भूख लगे तो खाना खाओ, वहाँ प्रैक्टिकल भी करना ही पड़ेगा। तो जो हम बोल रहे हैं भूख लगने पर खाना खाओ, तो उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। रसोई में जाना पड़ेगा, चूल्हा गर्म करना पड़ेगा, दाल सब्जी पकानी पड़ेगी, तब खाएंगे, तब पेट भरेगा। तो यथार्थ का मतलब हुआ जैसी वस्तु है, जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जैसा प्रैक्टिकेबल है, वैसा ही वाणी और मन को रखो। मतलब व्यवहार, वाणी और मन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। तो व्यवहार वाली बात यथार्थ शब्द के अंतर्गत छुपी हुई है। ठीक है, बोलिए। मुझे अभी पूर्ण याद नहीं आ रहे न्याय दर्शकों प्रकरण वत्सेन भाष्य, उसमें जो 10 प्रकार के कर्म लिखे थे, उसमें सत्य बोलना ये वाणी के हाँ, वाणी का कर्म है, ये वाणी शरीर में नहीं जाता है, वहां पर भी। हाँ, तो ऐसा है, वो एक अलग दृष्टिकोण से बताया है। प्रसंग अलग अलग होते हैं और वक्ता के अभिप्राय अलग अलग होते हैं। जैसे न्याय दर्शन में 4 प्रमाण बताए, योग दर्शन में 3 बताए, मीमांसा में 6 बताए। तो इनमें लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो प्रसंग के अनुसार देखना पड़ता है कि व्यक्ति किस टॉपिक को कह रहा है, किस प्रसंग में कह रहा है, उसका विवेचन का क्षेत्र क्या है,
कितनी बात बताना ज़रूरी है उतनी बात बताएंगे। अब ये छोटा बच्चा है, आप इसको उतनी डिटेल से नहीं समझाएंगे, सारी बातें नहीं समझाएंगे, वो समझ ही नहीं सकता। मुझे आप बताएंगे तो कुछ उससे और अधिक बताएंगे, क्योंकि मैं और भी आसपास की बातें समझ सकता हूँ। उसको तो उतनी ही कहेंगे जितनी उसके काम की है। तो इसी तरह से न्याय दर्शन में मन के कर्म, वाणी के कर्म, शरीर के कर्म, ये प्रसंग था। वहाँ प्रसंग अलग था कि मन से हम क्या क्या कर्म करते हैं, वाणी से क्या क्या करते हैं, शरीर से क्या क्या करते हैं, वहाँ ये विभाजन था। यहाँ तो सत्य की परिभाषा बताई जा रही है, ये प्रसंग नहीं है यहाँ। तो सत्य की परिभाषा में ये बताया जा रहा है कि सत्य, पूरा सत्य तभी माना जाएगा कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी से बोलें, वैसा ही आचरण भी करें, तो सत्य माना जाएगा। मन में तो है मैं आपकी सहायता करूँगा, और वाणी से भी मैं कहता हूँ कि हाँ साहब आपकी सहायता करूँगा, और जब मौका आता है सहायता करने का तब भाग जाता हूँ मैं, सहायता करता नहीं प्रैक्टिकल। तो कोई आपको सत्यवादी मानेगा कि साहब आपने तो कहा था मैं आपकी मुसीबत में सहायता करूँगा, आज मुझ पर मुसीबत आई है, करो ना सहायता। अब आप प्रैक्टिकल सहायता तो करते नहीं, तो वो तो कहेगा ये तो झूठ बोलता है, ये तो झूठा आदमी है, सत्यवादी नहीं है। तो सत्यवादी तभी वो सिद्ध होता है जब वैसा प्रैक्टिकल भी करे, तो वो बात उसके अंतर्गत है, उसके अंतर्निहित है, छुपी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ आचरण भी साथ में आएगा, तब सत्य पूरा माना जाएगा। ये सत्य को सत्य के साथ प्रिय भी क्यों जोड़ दिया है? सत्य के साथ प्रिय बोलना चाहिए, इसलिए जोड़ा, अगर सत्य कठोर बोलेंगे तो हिंसा होगी। नहीं मतलब सत्य तो फिर भी सत्य ही है ना। सत्य तो सत्य है, सत्य तो हमेशा कड़वा है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, यही तो भूल है। हमेशा नहीं होता। यही तो भूल है, सत्य हमेशा कड़वा होता है ऐसा नहीं है। मेरी 2 आंखें हैं, मेरे 2 कान हैं, बताओ क्या कड़वाहट है इसमें? ये सत्य है ना। ये ऐसे बोलते हैं वो। मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 कान हैं, इसमें क्या क्या झूठ है? झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। मेरे 2 हाथ हैं और मेरे 2 कान हैं। ना, इसका नहीं बुरा लगता, नाटे को नाटा। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है? हाँ, ये सच है। इसमें क्या कड़वाहट है? ये बोलने में कोई कड़वाहट नहीं। तो आपकी बात कैंसिल हो गई, लोगों की बात कैंसिल हो गई। लोग कहते हैं सच होता ही कड़वा है, गलत बात है, अधूरी बात कहते हैं। सच कड़वा भी होता है, सच मीठा भी होता है, दोनों तरह का होता है। ये मत कहिए कि सच कड़वा ही होता है, सारे लोग बोलते हैं, आपकी बात नहीं, सभी लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तो उनका ही डायलॉग मानती तो वो गलत बोलते हैं। तो वेद और ऋषि ये समझाते हैं कि सच कड़वा भी होता है, सच मीठा भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। ये तो चलो कॉमन बात थी कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, ये तो कॉमन बात है, इसमें कड़वा मीठा का तो कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ अलग प्रसंग ऐसे होते हैं जहाँ पर सच बोला जाए तो वो सच कड़वा भी बनाया जा सकता है और मीठा भी बनाया जा सकता है। तो जहाँ पर दोनों संभावनाएं हों वहाँ पर विधान है कि कड़वा मत बोलो, मीठा बोलो। उसको कड़वा बना के मत बोलो, मीठा बना के बोलो। तो उससे क्या होगा, मीठा बोलने से अहिंसा की रक्षा होगी, और कड़वा बना के बोलेंगे तो हिंसा होगी, उसको कष्ट होगा, चुभेगी बात। और हमारा उद्देश्य है उसको दुख देना, उसको चिढ़ाने के लिए, दुख देने के लिए, हम उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए हम सच बोल रहे हैं, बोल सच रहे हैं, पर बोल रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी भाषा। है तो सच, वो कम बुद्धि वाला है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति कम बुद्धि वाला है हमसे, हमारा IQ ज़्यादा है उससे, उसका कम है, और वो बेचारा कम बुद्धि होने से जेब कटवा के आया ट्रेन में या बस में, या सामान चोरी हो गया उसका। अब ये सच है कि उसकी बुद्धि हमसे कम है, उसने लापरवाही की और सामान खो दिया, जेब कटवा ली। अब हम इस बात को मीठे ढंग से भी कह सकते हैं और कड़वे ढंग से भी कह सकते हैं इसी बात को। तो शास्त्र कहता है यहाँ पर उसको मीठे ढंग से कहो, कड़वे ढंग से मत कहो। कड़वे ढंग से कहोगे तो उसका दुख और बढ़ जाएगा, तो फिर वो हिंसा होगी। इसलिए ऐसी कड़वी भाषा मत बोलो। तो उसको मीठे ढंग से कैसे बोलें? उसको ऐसे बोलें, देखो भाई अब आपकी उम्र कितनी हो गई? 35 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई। अब तो सीख लेना चाहिए ट्रेन में यात्रा कैसे करते हैं, बस में यात्रा कैसे करते हैं, अपने सामान की सुरक्षा कैसे करते हैं। अब आप छोटे बच्चे तो नहीं है ना, इतने बड़े हो गए, अब तो समझ सीख लेना चाहिए इस बात को। चलो हो गया, सब हो गया, कोई बात, हिम्मत रखो, घबराओ मत। अगली बार सावधानी से यात्रा करना, अगली बार ऐसा चोरी नहीं होनी चाहिए, जेब नहीं कटनी चाहिए।
अब हमने मीठी भाषा में उसको समझाया। अब यही बात हम कड़वी भाषा में भी कह सकते हैं। ये 40 साल का कद्दू हो गया, अब तक इसको यात्रा करनी नहीं आती है। ये सर में तुम्हारे दिमाग है कि कद्दू भरा हुआ है? रोज बच्चों को समझाता है, अपना पेंसिल संभाल के रखना, रबड़ संभाल के रखना, और खुद पूरा बैग खो कर आया, नालायक कहीं का। अब वही बात है, इस कड़वे ढंग से भी कह सकते हैं और पहले बताया मीठे से भी कह सकते हैं। तो शास्त्र कहता है ऐसी कड़वी भाषा मत बोलो, खामखा उसका और दिमाग खराब होगा, आपका भी स्तर खराब होगा। दोनों का स्तर ठीक रहना चाहिए, इसलिए मीठी भाषा में बोलना चाहिए। तो सच कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है, दोनों तरह का हो सकता है। अंधे को अंधा भी कह सकते हैं और सूरदास भी कह सकते हैं। अंधे को अंधा कहो तो ये कड़वा सच है, और सूरदास जी कहो तो ये मीठा सच है। तो ये शास्त्र कहता है मीठी बात करो, कड़वी मत करो। ठीक है जी। एक प्रश्न है, एक समझाने की टेक्निक होती है, जैसे आपने कहा कि एक विषय को दूसरे को बताना है, वो आता नहीं है, फिर भी काम तो नहीं चलता बिना बताने से जी। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, समय की बर्बादी होती है, उसमें मेहनत होती है। तो इसका भी हमें दंड मिलता है क्या? जी, एक तो दंड ये मिलता है, आपका समय नष्ट हुआ। 1 घंटा आपने मेहनत की और दूसरा नहीं समझ पाया, बराबर। ये 1 घंटा आपका वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, ये दंड है। 1 घंटा आपने बोल बोल के गला थकाया, एनर्जी खोई, ये दूसरा दंड है। तीसरा, आप मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाए, आपको फिर भी मन में मज़ा नहीं आएगा, अफसोस रहेगा, यार मैंने इतनी मेहनत की तब भी नहीं समझा। ये वो अफसोस जो होगा, कष्ट होगा मन में, वो एक और दंड है। तो ये दंड है, ये दंड ही तो है कि आपका इतना सारा नुकसान हो गया। अगर आप ये चर्चा शुरू ही नहीं करते कि मेरे पास टेक्निक नहीं है, मैं समझा नहीं सकता, ये उल्टे सीधे सवाल उठाएगा, मैं उनके जवाब दे नहीं पाऊँगा, तो मैं अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ? तो आप वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते, 1 घंटा टाइम भी बचाते, शक्ति भी बचाते, और आपको ये अफसोस भी नहीं होता, और अपना शांत रहते। उस 1 घंटे को आप कहाँ खर्च करते? इस टेक्निक को सीखने में खर्च करते, तो आपको डबल लाभ होता। उस नुकसान से बच जाते और टेक्निक सीखने का लाभ होता, समय का सदुपयोग होता। तो ये आपको फल मिलता, अच्छा फल मिलता। इसलिए जब तक इतनी योग्यता न हो जाए कि हम दूसरे को समझा सकें, तब तक ये काम नहीं छेड़ना चाहिए, छेड़ो ही मत। एक व्यावहारिक पूछना था एक्चुअली, वो नहीं था सब्जेक्ट मेरा था कि ऑफिस में हम जब काम करते हैं ना, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता ठीक बात है कि बात को समझाना। ठीक है, आपको जो आता है वो समझाना, आपको नहीं आता वो समझाना। ठीक है। और जितना भी मैं भी देखता हूँ मेरे कंपनीज में वगैरह, तो बुद्धिमत्ता, मेहनत, वो सब गौण है। आप जो समस्या है उसको कैसे समझा सकते हो, ठीक है, आपको नहीं आता हो तो भी उसको कैसे समझा सकते हो, उस पर निर्भर होता है। ठीक बात है, ठीक बात। ऊपर से जो साधन है बहुत सीमित है। यहाँ बैठे हो तो यहाँ बोल के समझा सकते हो, किसी दूर बेंगलोर में अगर है तो उसको फोन किया हमने, ठीक है, और बहुत ही दूर है तो और ईमेल से वगैरह कर दिया। ठीक बात है। तो अभी तो हम ये करते हैं कि इतना इतना मुझे आता है ऐसे समझाया, और ये नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, तो उतना लिख दिया। अभी पूरा वो टेक्निक सीखो, वो करो, उसमें तो फिर वो प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाएगा, और वो सीख नहीं पाएंगे। समझ गया। तो इस स्थिति में हमें क्या क्या दंड मिलता है? हाँ, तो आप मतलब अपने बिजनेस के क्षेत्र में ये जानना चाहते हैं कि हम कोई बात दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं कि भाई ये 10 लाइन का काम है, 8 लाइन तो मेरी समझ में आ गई, आखिर की 2 नहीं आ रही समझ में। ये प्रॉब्लम उसको आपने समझानी है। तो उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि उसको कैसे समझाएं। उसका उत्तर यह है कि जिसको आप समझाना चाहते हैं वो व्यक्ति क्या इस 10 की 10 लाइन को जानता है, या वो भी आधी जानता है, आधी नहीं जानता है? सब ऐसा ही होता है, आधी जानता है, आधी नहीं। कोई नहीं जानता है। नहीं जानता है, तो फिर टेढ़ा काम है। फिर तो उसको पूरा डिटेल ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके बताने से वो कुछ वो भी सीखेगा जो उसको नहीं मालूम। अगर उसको सब मालूम है, 10 की 10 जानता है, तो आपका बताना सरल है। जैसे मैंने पूरा योग दर्शन पढ़ रखा है, मान लो उदाहरण के लिए, और आपका दूसरे पाद में 28वें सूत्र में कहीं गाड़ी अटक गई, तो आप मुझे सीधा पॉइंट वहीं करेंगे कि गुरुजी दूसरे चैप्टर में 28वें सूत्र में 6ठी पंक्ति में मुझे गाड़ी अटकी है,
ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे पूरा चैप्टर मालूम है तो मैं तो एक ही शब्द में समझ जाऊंगा कि आपकी क्या समस्या है। और मान लो मैं भी नहीं जानता दर्शन, योग दर्शन मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ रखा और आपने भी नहीं पढ़ रखा, अब आप जो अपनी समस्या मुझे बताएंगे तो बहुत लंबा कहना पड़ेगा कि योग दर्शन में 4 चैप्टर हैं, 4 में से मैंने एक कंप्लीट कर लिया है, अब मैं दूसरा पढ़ रहा हूँ, दूसरे में से चलते चलते 28वें सूत्र में आया हूँ, 26वें सूत्र तक तो 4 बातें कंप्लीट हो गई, 27वें सूत्र में ये बताया गया कि योगी की 7 अनुभूतियाँ होती हैं, अब 28वें सूत्र में ये नया टॉपिक चला है कि योग के अंग के अनुष्ठान करने से अविद्या का नाश होता है, विद्या की वृद्धि होती है। अब इतनी सारी भूमिका आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप कहेंगे भाई ये एक ही चीज़ 2 काम कैसे कर सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। योग के अंगों का अनुष्ठान अविद्या का नाश भी कर ले, विद्या की वृद्धि भी कर ले, भाई एक कारण एक काम को तो कर सकता है, 2 को कैसे करेगा। सिर्फ इतनी आपकी समस्या थी, इतनी बताने के लिए आपको पूरी बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी। तो वो तब होता है जब सामने वाला भी पूरा नहीं जानता। तो आपकी फील्ड में आप कह रहे हैं सारे लोग पूरा नहीं जानते, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इससे दंड क्या मिलता है? दंड कुछ नहीं है, दंड यही है कि टाइम वेस्टेज है और क्या। जब सामने वाला भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, तो वो समय बिगड़ेगा, यही दंड है। समय जाएगा, शक्ति जाएगी। क्या प्रश्न आता है? और कोई प्रश्न और कोई दंड नहीं है इसका, यही दंड है। नहीं, दंड ये है कि जो वस्तु जैसी है उसको आप जान भी नहीं रहे हो और बताना भी है दूसरे को, तो सत्य का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे। हाँ, तो सत्य का पालन इतना ही होगा कि जितनी हम जानते हैं उतनी बता देंगे, भाई इतनी समझ में आई, आगे की बात समझ में नहीं आई। तो जो यथार्थ स्थिति है वैसी ही हम मन में मानते हैं, वैसी ही वाणी से बोलते हैं, और वैसे ही हम व्यवहार में उतनी गाड़ी अटकी हमारी, उतना काम कर दिया, आगे अटक गई। तो फिर यहाँ असत्य नहीं है, यहाँ असत्य नहीं है। बस इतना है कि बताने की हमारे लिए समस्या है, सामने वाले की समझने में की समस्या है, तो वहाँ टाइम खर्च होगा आदि, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। इसमें कोई दंड नहीं है। और एक बात रहती है कि एक युक्ति नाम का एक प्रमाण है, हाँ है, जो यथावत उसको उस समय पे सूझ जाता है ठीक उस है। मनुष्य को। ठीक है, तो उससे भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम झट से बन जाता है, सॉल्व हो जाता हाँ है। बन जाता है। तो वहाँ पे कुछ बख्शिश मिलता है उसको या? हाँ मिलता है, मिलता है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अचानक ऊहा उठती है, वो ऊहा किसको उठती है? जो मेहनत करता है, जो दिमाग लगाता है कि इसका क्या रास्ता हो सकता है, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, कैसे करें, ऐसा करके देखता हूँ शायद इससे बात बन जाए। वैसे 2-4 ऑप्शन लगाता है, दिमाग लगाता है, मेहनत करता है, तो कभी कभी उसका तुक्का लग जाता है। वो कहता है ऐसे करके देखता हूँ, फिर वो ऐसे करके देखता है और बात बन जाती है। तो ये जो ऊहा निकली उसकी, वो उसकी मेहनत से निकली है। तो मेहनत की है तो फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और एक ईश्वर प्रश्न, से भी अगर हम मन में प्रार्थना करें कि मुझे इसका हल जल्दी मिल जाए तो मिल भी जाता है। हाँ, वो सहयोग करता है, बहुत जल्दी। बिल्कुल करता मैंने है। बहुत बार हाँ, नोट किया छोटी हुआ। मोटी बातों में बहुत बार ट्राई किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात, ईश्वर सहायता करता है। और एक मैं काम करता हूँ, यानी यहाँ गलती कुछ हो रही तो बताइए, कि बहुत बार मुझे पता नहीं रहता और मैं क्या करता हूँ, उसमें 2-3 बार मेहनत करता हूँ, सब प्रार्थना वगैरह भी करता हूँ, फिर भी नहीं सोचता, किसी को पकड़ता हूँ, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको रिक्वेस्ट करके पकड़ता हूँ, उसको समझाता हूँ। और बहुत बार यानी लगभग 90-95% ऐसा हो जाता है कि मुझे वो समझ में आ जाता है, वहाँ पे मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। और उसको फिर धन्यवाद देता हूँ वगैरह वगैरह, वो भी खुश हो जाता है, मैं भी खुश हो जाता ठीक हूँ। है। तो इस व्यवहार में मैंने उसका समय बर्बाद किया, मेरा सब कुछ शक्ति लगाई, शक्ति लगाई। हाँ। तो इससे ईश्वर दंड देता है या? आपने जो उसको समझाया, पकड़ लिया और कहा सुनो मैं तुम्हें ये टॉपिक बताता हूँ, ठीक है, जबकि आपको 100% क्लियर नहीं है, बराबर। आप तो उसको क्लियर करना चाहते हैं, इस भावना से उसको पकड़ के बिठा लेते हैं, चलो मैं इसको समझाता हूँ, तो कहाँ गाड़ी अटक रही है, कहीं ना कहीं कुछ रास्ता खुल जाएगा, इस एंगल से आप बताते हैं। बराबर। और आपने पकड़ लिया और उसको बताया और उसने सुना, 1 घंटा टाइम लगाया। आपके इस 1 घंटा बताने समझाने से उसको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ? उनको तो होता ही हुआ ना? वो तो बहुत खुश होते। तो फिर दंड गाएगा, बल्कि इनाम मिलेगा। नहीं, पर वो उनका उस समय में ना, वो उनका काम नहीं रहता है, कभी उनको भविष्य में उसकी सहायता जरूरत हो पड़ सकती है। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो भविष्य में काम आती हैं, लेकिन हम आज ही कर लेते हैं, बराबर। ऐसा भी होता है। अब आपके घर में कोई रिश्तेदारों में शादी आने वाली, वो 6 महीने बाद आएगी,
तो आप आज ही कपड़े खरीद के रख लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, भाई आजकल भाव सस्ता है सोने का, फिर तब महंगा हो जाएगा, अभी से खरीद लो, 6 महीने बाद काम आएगा। तो एडवांस में भी बहुत से काम होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक व्यक्ति को आपने बहुत सी बात बताई और उसको लाभ हुआ, ठीक है, और वही बताते बताते आपको उहा गई, भाई हाँ ये काम यहाँ पर ऐसे होगा, तो बताते बताते ईश्वर आपकी सहायता करता है। ये ठीक है, इसमें कोई दंड नहीं ना, बल्कि इसमें लाभ है, आपको भी लाभ है, उसको भी लाभ है। तो बताना चाहिए, पढ़ाने से विद्या बढ़ती है। हाँ बस वो नियम है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। चलो आगे चलते हैं। ओम। तो कह रहे हैं यथा दृष्टम। अब ये यथार्थे वांग मनसे को और खोलते हैं। यथार्थे वांग मनसे कहने से क्या तात्पर्य है? कहते हैं यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। जैसा आपने दृष्टम देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण का संकेत है यहाँ दृष्टम शब्द से। जैसा आपने प्रत्यक्ष देखा कि चौराहे पर आग लगी है, देखा आपने, और यथा अनुमितम किसी बात को आपने अनुमान से जाना, और यथा श्रुतम जैसा आपने शब्द प्रमाण से जाना किसी चीज़ को, ईश्वर के बारे में शब्द प्रमाण से जाना, जीवात्मा के बारे में अनुमान प्रमाण से जाना, और चौराहे पर जो घटना हो रही है उसको आपने प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना। तो जैसा जाना वैसा ही तथा वांग मनश्चेति, वैसा ही वाणी से बोलना, वैसा ही मन में रखना, ये सत्य है। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। यथा दृष्टम का अर्थ है जैसा हमने देखा ऐसा बोल दिया। अब वो सही है गलत है इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, जैसा देखा ऐसा बोल दिया। यहाँ भाष्यकार ये नहीं कहना चाहता, वो ये कहना चाहता है जैसा है वैसा देखो, जैसी वस्तु है वैसी ही देखो, भ्रांति में मत बैठे रहो, लापरवाही से मत देखो, प्रमाणों से टेस्ट करो, प्रमाणों से कस करके देखो कि वस्तु कैसी है। चौराहे पर आग लगी, कौन सी दुकान में लगी? कपड़े की थी, डाई की थी, सब्जी की दुकान थी, कौन सी दुकान थी? उसको देखो, प्रमाण से आंख से खोल करके देखो, और जैसा आपने ठीक ठीक प्रमाण से देखा वैसा ही फिर बोलो, वैसा ही बोलो। ऐसे लापरवाही से देखा, दुकान में आग लगी सब्जी वाले की, और आपने बोल दिया साहब कपड़े वाले की दुकान जल गई, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ मैं अभी देख के आ रहा हूँ कपड़े की दुकान में आग लगी। अब ये झूठ है, आपने ठीक से देखा ही नहीं। फिर वो बाद में आके आपको शिकायत करेगा कि देखो साहब वहाँ तो मैं गया था चौराहे पर, वहाँ कपड़े वाले की दुकान तो नहीं जली, वो तो सब्जी वाले की दुकान में आग लगी थी, तो आपने तो झूठ बोला। वो शिकायत करेगा। तो आप क्या कहेंगे? साहब मैंने तो ऐसे ही समझा था मैंने तो ऐसे ही समझा, कपड़े की दुकान में आग लगी, मैंने आपको ऐसा बोल दिया, तो जैसा जाना ऐसा बोल दिया। इतने में आप नहीं छूटेंगे, यहाँ दंड मिलेगा आपको, यहाँ आपने झूठ बोला है। तो जैसा हमने जाना वैसा बोल दो, ये सत्य नहीं है। जैसी वस्तु है वैसा जानो, फिर वैसा बोलो, और फिर वैसा ही मन में रखो। तो लोग कहते हैं साहब हमको तो बचपन से यही सिखाया गया कि भगवान 10, 12, 15 होते हैं, उसके रूप अनेक है, भगवान एक है उसके रूप अनेक है, हमने तो बचपन से यही सीखा है, तो इसलिए हमारा क्या दोष है, हमने क्या झूठ बोल दिया, हमको यही सिखाया गया। तो शास्त्र कहता है ये झूठ है, आपको झूठ ही सिखाया गया और आपने झूठ ही बोला। दोष इतना है कि आपने जानबूझ के नहीं बोला, बस इतना अंतर है। आपको गलत सिखाया गया, आपने गलत बोला, जैसा सिखाया वैसा बोला। यहाँ तक तो सही है बात, पर सिखाया ही गलत, तो आप गलत ही बोलेंगे, वो ठीक कैसे हो सकता है? तो यहाँ ये ध्यान देना है कि जो वस्तु जैसी हो उसको प्रमाणों से वैसा जानो, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। पहले ठीक ठीक जानो, फिर ठीक ठीक जान के मन में धारण करो कि हाँ ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, कभी अवतार नहीं लेता, कभी पाप का दंड माफ नहीं करता। ये सत्य है, ये वेद के अनुसार शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। तो प्रमाणों से जानो, फिर वैसा ही मानो, वैसा ही बोलो, वैसा ही लिखो। क्योंकि एक लिखना भी हमारे व्यवहार में आता है। कहीं आर्टिकल लिखते हैं, कहीं पुस्तक लिखते हैं, तो वहाँ लिखना भी पड़ता है। लोग पूछते भी हैं जी आप इस बारे में क्या मानते हैं, ज़रा बताओ, हमें समझाओ, हमको समझ में नहीं आया। तो वैसा ही बोलो, वैसा ही लिखो, वैसा ही मानो, और वैसा ही आचरण करो, तो ये सत्य कहलाता है। ये था सत्यम यथार्थे वांग मनसे। कभी कभी क्या होता है, किसी ने तकलीफ दी हमें या उसके व्यवहार से हमें दुख हुआ,
हम ऊपर ऊपर से तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंदर हमें कष्ट दुख होता है। कष्ट हाँ, कष्ट होता होता है। फिर वो स्वाभाविक है या कैसे? फिर ऐसा है, मान लो दूसरे ने व्यवहार किया हाँ। हमारे साथ हाँ और वो किया गलत, हाँ उसने गलत व्यवहार किया हाँ और हमको उससे परेशानी हुई, कष्ट हुआ, अच्छा नहीं लगा, तो ये तो स्वाभाविक है कि जब हमारे साथ वो अन्याय करेगा तो कष्ट तो होगा, तो वो दोषी है, उसको इसका दंड मिलेगा, ईश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। अब आपको क्या करना, ये करना कि कभी भी अवसर मिले, कोई अच्छा अवसर देख के, मौका देख करके उसको उसकी गलती उसके कान में डालो कि आपने मेरे साथ ये व्यवहार किया, ये मुझे समझ में नहीं आया, आपका व्यवहार उचित नहीं लगा, आपका व्यवहार ये वेद के अनुकूल नहीं है, ये सत्य व्यवहार के अनुकूल नहीं है, ये न्याय के अनुकूल नहीं है, इससे मुझे कष्ट हुआ, ये अन्याय था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी ना कभी अवसर देखकर उसके कान में डालो, आपको ये करना है, और इसके दुर्व्यवहार को आपको सहन करना है, दुखी नहीं होना, द्वेष नहीं करना, उसको सहन कर लेना है, आगे के लिए सावधान हो जाना है कि अब दोबारा ऐसी गलती ना कर पाइए, अगली बार जब इससे व्यवहार करना है तो बहुत सावधानी से इसको वचन दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, और ये कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर सकता है मेरी समझ में आ गया, तो वहाँ उस जगह में सावधान रहूँगा, पहले से बच के चलूँगा। तो हमको इतना करना है, दुखी नहीं होना, द्वेष नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ईश्वर के न्याय पर छोड़ देना, ये करना, और उसको बताना ज़रूर है। अगर आप बताएंगे नहीं तो वो क्या समझेगा, मैं तो ठीक करके आया, उसको मेरा व्यवहार ठीक लगा, अच्छा लगा, उसने तो मुझे गिफ्ट भी दिया और बड़े अच्छे ढंग से मुझे स्टेशन पे ट्रेन में भी बिठा के गया, खाना भी अच्छा खिलाया, कार में घुमाया, मतलब मेरा व्यवहार उसको स्वीकार है। वो अपनी गलती समझ नहीं पाएगा अगर हम बताएंगे नहीं तो, इसलिए हमको बताना पड़ेगा, और यदि वो हम नहीं बताएंगे, वो नहीं समझेगा, तो बार बार वो गलतियां करता रहेगा और आप बार बार जीवन भर दुखी होते रहेंगे। हाँ, ऐसे होता है जी, स्वाभाविक। तो इसलिए उसको बताना है, गलतियां बतानी है उसको, प्रेम से बतानी, अवसर देख के बतानी, गलती बताने से पहले 2 गुण बताने क्योंकि गलती जब बताएंगे तो उसको गुस्सा आएगा, ठीक है ना। जब आप कार का इंजन स्टार्ट करते हैं तो पहले रेडिएटर में कूलेंट डालते हैं, फिर इंजन चालू करते हैं तो उसको ठंडा भी तो करना है ना, तो उसका ठंडा करने के लिए, दिमाग ठंडा करने के लिए 2-4 गुण बताओ। आप बड़े बुद्धिमान हैं, इतना अच्छा प्रवचन देते हैं, इतना बढ़िया, लोग इतने खुश हुए आपके आर्य समाज में प्रवचन सुना, आनंद आ गया, इतने लोग प्रशंसा कर रहे थे, तो 4 गुण बताओ पहले, उसके अंदर कूलेंट डालो दिमाग ठंडा करो उसका, फिर कहो जी आपके सारे बातें बहुत अच्छी लगी, बस एक गड़बड़ थी, वो कुछ हमें ठीक नहीं लगी, हमारी समझ में नहीं आई, इस पे आप थोड़ा विचार कीजिए। अति परिचय तावज्ञा ऐसे ऐसे बताना पड़ता है। दोष बताना बहुत खतरनाक काम, बहुत खतरनाक, झगड़े वाला काम, टेंशन वाला काम, बहुत सावधानी से बताना पड़ता है। तब फिर उसको इशारा करें, भाई आपका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, इस पे आप सोचिएगा, हमको ये ठीक नहीं लगा, अथवा लोगों को ये ठीक नहीं लगा, इस पर आप थोड़ा विचार कीजिएगा, वो ऐसा ऐसा कह रहे थे कि ये व्यवहार ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप स्वयं चिंतन कर लीजिएगा, ऐसे बोल के उसको छोड़ दो, बस वो आपका काम खत्म हो गया, उसका दिमाग शुरू हो जाएगा उसको रात को नींद नहीं आएगी कि मुझे ये बताया, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, फिर वो अपना सोचता रहेगा, और ईमानदार होगा तो स्वीकार कर लेगा, और अगर बेईमान होगा तो दोष स्वीकार नहीं करेगा, हाँ, नहीं करेगा तो भी दुखी तो रहेगा, फिर वो उसका दोष है, वो दुखी रहे, जो भी रहे, आपने अपना काम पूरा कर दिया, अच्छे ढंग से किया, ढंग से बताया, मीठी भाषा में बताया, आप मस्त रहो, आपकी ड्यूटी खत्म, और आप आगे के लिए सावधान रहो, ऐसे करना चाहिए। कभी कभी देखी हुई चीज में कोई बैकग्राउंड होता है, सही नहीं होती है, हम देखते हैं कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड कुछ हो रहा है, जी जी, इसलिए देखी हुई चीज भी सही नहीं होती। हाँ, वो हमारे देखने में भूल है, क्योंकि हमें उसकी बैकग्राउंड का पता नहीं, इसलिए हम उसको देख के भ्रांति में पड़ जाएंगे। आपने देखा एक आदमी अपने बच्चे को पीट रहा है, अब आपको ये तो पता नहीं क्यों पीट रहा है वो, आपने तो इतना ही देखा वो पीट रहा है, तो आपको तो खराब लगेगा, इतने छोटे बच्चे को पीटता है, ये तो गलत है। ऐसे निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। शास्त्र कहता है उसकी तह में उतरो, पूरी परीक्षा करो प्रमाणों से, ये क्यों पीट रहा है, इसने बच्चे ने क्या भूल की है, कोई ना कोई गलती की है,
उसकी खोजबीन करनी चाहिए। और अगर उसने गलती ये की है कि घर पे एक मेहमान आया था, उस पर थूक दिया, मेहमान पे थूक दिया, तो भारी गलती है, छोटी गलती थोड़ी है। अब इतनी भारी गलती करने पर अगर उसका बाप उसको पीटता है बच्चे को और समझाता है कि ऐसे नहीं करना, ये बहुत भारी गलती की, तूने हमारी नाक कटवा दी है, वो क्या सोचेंगे, हमने तुझे इतना ही सिखाया कि घर आए मेहमान पे थूकना चाहिए, तो इसलिए वो पीट रहा है, फिर तो ठीक है। तो पहले कारण को पूरा देखना चाहिए कि ये घटना क्यों हो रही है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, तब जाके कोई निर्णय करना चाहिए कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर बिना कारण पीट रहा है तब तो ठीक है, वो दोषी है बाप, और इस कारण से पीट रहा है तो फिर दोषी नहीं है, फिर तो उसको दंड देना ही पड़ेगा, इसके बिना वो सुधरेगा नहीं। दंड के बिना। समाज में क्या हुआ, भजन गाने के लिए एक सज्जन आए, अब उन्होंने उनको स्टेज पर से अनुमति दी कि आप गाइए, ठीक है, और उन्होंने वैदिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं गाया, ठीक है, राधा रानी का ठीक है, जैसे, ठीक है। तो आचार्य जी ने बोला कि आर्य समाज में मंत्री प्रधान को देखना चाहिए, ठीक बात है कि सैद्धांतिक भजन गाने चाहिए। अब इसमें मंत्री प्रधान की क्या गलती है? नहीं, उसको मंच पर किसने बिठाया, मंत्री प्रधान ने, उसके बिना तो कौन बैठने देगा मंच पे, परमिशन तो उसकी लेनी पड़ेगी। तो उनको जानना चाहिए। मंत्री प्रधान की ये ड्यूटी बनती है कि जो व्यक्ति कहता है मैं गाना चाहता हूँ, उसका परीक्षण करें, आप क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे, मुझे बताओ। या तो आप पहले से उसको पहचानते हैं कि ये वैदिक सिद्धांत के अनुकूल गाएगा, तो ठीक है, उसको अवसर दो। अगर आप जानते नहीं है ये क्या गाएगा, तो उसका परीक्षण करो, तब उसको अवसर दो। हम जाते हैं रेडियो में, हम कहते हैं साहब हमको ये टॉपिक पे बोलना है, तो रेडियो वाले कहते हैं लिख कर दो तुम क्या बोलोगे, तो हमको लिख के देना पड़ता है। फिर वो कहते हैं हम इसको चेक करेंगे, फिर इसमें एडिटिंग करेंगे, काट छाँट करेंगे, ये वाक्य आप नहीं बोल सकते, इतनी काट छाँट करके तब हमको बोलने को मौका देते हैं, नहीं तो बोलने नहीं देते हमको। तो जैसे वो परीक्षण करते हैं ना, और वो अपने अनुकूल बुलवाते हैं, जो बात सच्ची भी हो और हो उनके विरुद्ध, उसको एडिटिंग कर देते हैं, उसको नहीं बोलने देते। तो ऐसे अधिकारी का ये काम लेख नहीं आए पेपर में, इसी वजह से मूर्ति पूजा के बारे में वगैरह से थोड़ा कुछ है ना, तो ऐसे देते गए, लेकिन यहाँ तो आए नहीं। और नासिक औरंगाबाद में जो संपादक जी थे वो हमारे रिश्तेदार थे, तो देते थे वो। यहाँ कितने लेख दिए लेकिन कोई भी नहीं आया लेख। वो बस वो उसकी मर्जी है, हाँ, नहीं छापता। वैसे आपने बोला ना, वो तो वही बात हो। अधिकारी को पूरा अधिकार है, वो अवसर दे कि नहीं दे, ये आवश्यक थोड़ी है कि आपने कहा साहब मुझे अवसर दो तो हम आपको ज़रूर देंगे अवसर, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। हमारा मंच है, हमारा अधिकार है, हम किसको अवसर देंगे किसको नहीं देंगे। जो हमारे सिद्धांत के अनुकूल बोलेगा उसको अवसर देंगे, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं देंगे। ये न्याय है, बस न्याय करो, यही तो अहिंसा है। अगर एक व्यक्ति हमारे सिद्धांत के अनुकूल बोलता है और हम जानते हैं ये 50 साल से आर्य समाजी है और ठीक बोलता है और ठीक भजन गाता है, और वो कहता है साहब मुझे अवसर दो, मैं गीत भजन गाना चाहता हूँ, और उसका सुर भी अच्छा है, बढ़िया सुर में गाएगा, लोगों को पसंद भी है, और फिर आप कहते हैं नहीं हम तुमको नहीं गाने देंगे, अब अन्याय है, तो अब वो दोषी माना जाएगा अधिकारी, अब उसको हिंसा का पाप लगेगा, नहीं तो नहीं। एक प्रश्न जी बोलिए। जो दंड व्यवस्था है ना, अगर अनगा पे लागू करनी कोई दंड व्यवस्था, तो भारतीय संविधान में तो ये होता है कि कोई गुनाह करता है, फिर उसका FIR होता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो उसको पकड़ते हैं, ठीक है, फिर सुनवाई कुछ और दिनों के बाद होती है, ठीक है, और वो जज पूरा ठंडा कूल होके ठीक से न्याय करता है। ठीक है। तो हमें भी यहाँ तत्काल कौन कौन से दंड देने चाहिए, और 2-3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद कौन से दंड देने चाहिए, ऐसा कुछ है क्या विधान बच्चों के लिए? परिस्थिति के अनुसार कहीं कहीं ऐसा करना पड़ सकता है, कहीं जगह ऐसा भी होता है कि हम तत्काल दंड नहीं दे सकते हर चीज़ का। इतनी बच्चे में सहन शक्ति भी नहीं होती कि वो हर गलती का तत्काल दंड भोग सके, क्योंकि दंड भोगना, गलती को स्वीकार करना कष्टदायक है। 11 बजे एक बच्चे ने गलती की, सुबह 11 बजे, और आपने उसको बताया देखो तुमने ये गलती की है, ऐसे नहीं चलेगा, अगली बार नहीं होनी चाहिए, उसको आंख दिखा दी, ऐसे डांट दिया, एक दंड हो गया। 11:30 बजे उसने दूसरी गलती कर दी, अब फिर आपने उसको डांट लगाई, है तुम्हें समझ में नहीं आती, अभी तो समझाया था आधा घंटा पहले, दिमाग खराब है तुम्हारा, कहाँ घास चरने गया तुम्हारा दिमाग, ऐसे फिर एक बार डांट लगा दी।
तो बेचारा मायूस हो जाएगा। और 12 बजे अब उसका मूड खराब हो गया, 12 बजे आधे घंटे बाद उसने एक और गलती कर दी, फिर पानी का गिलास रखा था उस पर पाँव लग गया, वो गिर गया। अब फिर आप उसको दंड देंगे तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो उसको छोड़ दे, इसको ठंडा छोड़ दो, इसका दिमाग अभी सेट नहीं है, इसको कुछ मत खाओ। तो धीरे धीरे उसका दिमाग ठीक हो जाए, उसको बहलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, सुला दो, तो 2-4 घंटे में उसका दिमाग सेट हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा देखना पड़ता है परिस्थिति के हिसाब से। तो हर समय उसको दंड नहीं दे सकते, हर गलती का उसको डांट नहीं लगा सकते, कुछ लगा दी कुछ छोड़। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, बुद्धि बढ़ती जाएगी, समझ बढ़ती जाएगी, वो गलतियाँ घटती जाएंगी। कभी मूड अच्छा हो और अच्छे मूड में उसने कोई थोड़ी सी भूल कर दी, तब उस अवसर पे बहाने से बता देंगे, नहीं 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 देखो ऐसा नहीं कर, ना 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 ऐसे नहीं करते, देखो गुरुजी आए, गुरुजी के सामने ऐसा नहीं करते, हाँ देखो ये ताऊ जी आए, चाचा जी आए, फलाने आए, क्या कहेंगे आप ऐसे काम करते हो। ऐसे किसी बहाने से उसको प्यार से समझा देने का, ऐसे चलना पड़ता है। हर गलती का दंड नहीं दे सकते, हर गलती बता नहीं सकते, वो सहन नहीं कर पाएगा। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम आज आपके साथ खेलेंगे या बगीचे में लेके जाएंगे, और नहीं लेके जा पाते तो उसका भी दंड तो मिलेगा। आपने वचन क्यों दिया? वचन देने से पहले सावधान रहो, आप जा पाएंगे या नहीं पहले सोचो। अगर जा पाएंगे तो ही बोलो, यही तो सत्य है। जैसा आपके मन में है वैसा बोलो और वैसा आचरण करो। नहीं, फिर बाद में कोई ऐसा कार्य आ जाता है कि फिर हमको, तो आप इस तरह से बोलिए कि देखते हैं, अगर आज टाइम मिला तो शाम को चलेंगे। अब इसमें आपका सत्य है, इसमें बचाव है, अब दोष नहीं आएगा। अगर समय मिला तो चलेंगे, अब यदि कोई काम आ गया और समय नहीं मिला तो भी आप झूठे नहीं हैं। और परिवर्तन होने पर सूचना भी देनी चाहिए। फिर देंगे, शीतल जी नहीं देती है। देखिए उसको, बच्चे को ऐसा बोलो कि आज देखते हैं, अगर शाम को टाइम मिलेगा, कोई और काम नहीं आया तो हम शाम को गार्डन में चलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, ऐसे समय मिला तो। ऐसी कंडीशन में रखो ना तो आप बच जाएंगे, फिर आपका झूठ का दोष नहीं आएगा। अब समय मिल गया तो चले जाएंगे, नहीं मिला तो कैंसिल हो जाएगा। फिर उसको बता देंगे, देखो ये काम आ गया, हमारी इच्छा थी, विचार था, योजना थी, पर ये अचानक काम आ गया, इसलिए आज हम नहीं चल पाएंगे, अब हम फिर आगे देखेंगे, कल परसों जब भी मिलेगा समय तब चलेंगे। इस तरह से उसको सूचना देनी पड़ती है, तो बच्चा आपको विश्वास करेगा कि हाँ हमारे माता पिता सच बोलते हैं, ये ईमानदार हैं, जैसा बोलते हैं ऐसा करते भी हैं। तब उसकी श्रद्धा बनेगी आपके ऊपर, विश्वास बनेगा, तो वो आपकी बात आगे मानेगा। ऐसा करना चाहिए। तो वचन देते समय बहुत सोच समझ के दें, जल्दबाजी नहीं करें, ऐसे बहकाएं नहीं, उसको झूठ भी नहीं बोले। कई बार बच्चे को झूठ बोल देते हैं, बच्चे को समझाने के लिए, बहलाने के लिए माता पिता झूठ बोल देते, तो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। वो क्या समझते हैं कि छोटा बच्चा है, ये नहीं समझेगा, है, और ऐसे झूठ बोल देते। तो वो ठीक है, उस समय छोटा है, नहीं समझ रहा, फिर 6 महीने में वो समझ जाएगा, 2 महीने में समझ जाएगा, उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है। कभी कभी तो 2-4 दिन में ही समझ जाता है कि मुझे ठीक नहीं कहा इन्होंने, ये तो बात ऐसी है नहीं। तो इसलिए झूठ कभी नहीं कहना चाहिए, सच ही कहना चाहिए। वो कितना समझेगा उसकी परवाह मत कीजिए, बताइए सच। जैसे कल इसने बहुत सारे प्रश्न पूछे अनजाने, कुछ उसके लेवल के थे, कुछ ऊंचे भी थे, तो भी वो जितने सवाल करती गई मैं बताता गया, सारे बताता गया, और वो सच ही बताए मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, जितना आएगा उतना आएगा, पर बताओ सच, बताओ सच। और आपको यदि ऐसा लगता है कि ये इसकी समझ से बहुत ऊंचा सवाल है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, माँ बाप ऐसे भी करते हैं, मान लो ऐसा भी हो, तो उसको साफ बोलो कि देखो अभी आप छोटे हैं, अभी 2 साल बड़े हो जाओगे फिर आपको बताएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताएंगे, फिर समझ में आएगा। तो भी सच ही बोलना, स्पष्ट ही बोलना है, बहकाना नहीं, उसको झूठ नहीं बोलना, बस ये ध्यान रखना। तो बच्चा बुद्धिमान बनेगा, सत्यवादी बनेगा। चलिए विराम देंगे, एक बार ओम बोलते हैं लंबे स्वर से। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।
सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते करो।